हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। आधी रात के 12 बजे थे। सुबह बहुत सारे टास्क करके थके हुए हाउसमेट शांति से सो रहे थे। ठीक 12 बजे बाथरूम से कुछ आवाज आने लगी। थके होने की वजह से सभी हाउसमेट गहरी नींद में थे और किसी ने उस आवाज पे ध्यान नहीं दिया। ठीक 7 मिनट के बाद बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद वो रोने की आवाज जोरों से आने लगी। तभी आर्यन नींद से जाग गया। उस रोने की आवाज सुनकर वो आसपास देखने लगा, पर सभी गहरी नींद में होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी आर्यन को याद आया कि उसका अनन्या के साथ झगड़ा हुआ है। उसको ये शक हुआ कि वो रोने की आवाज अनन्या की तो नहीं। उसने अनन्या के बेड की ओर देखा, उस पर कोई नहीं था। तो उसने यकीन कर लिया कि अनन्या बाथरूम में बैठकर रो रही है। नींद से उठकर आर्यन बाथरूम की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाथरूम के पास जाने पर आवाज और बढ़ने लगी। अनन्या, क्या हुआ अनन्या? क्यों रो रही हो? आई एम रियली सॉरी। दूसरी तरफ से रोना कम होने लगा। सच में अनन्या, पहले तुम रोना बंद करो। मैंने गुस्से में कुछ कह दिया था, सो प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग। वॉशरूम एरिया के एक रूम से वो आवाज आ रही थी, तो आर्यन ने उस रूम के आगे जाकर डोर को नॉक किया। उसके नॉक करने पर रोना बंद हो गया। मेरी बात सुन रही हो ना? इस टाइम पे क्यों रो रही हो? प्लीज मेरी बात मानो और बाहर आ जाओ। देखो, यहाँ सभी जगह कैमरास लगे हैं, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना? प्लीज बाहर आ जाओ। जब आर्यन ऐसे बोल रहा था तभी अंदर से डोर खुलने की आवाज आई। वह सुनकर आर्यन हल्की स्माइल देकर खुश होता है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। जल्दी बाहर आओ डार्लिंग। ऐसे बोलते हुए वो डोर को पुश करता है। ठीक उस समय बाहर से अनन्या आकर, आर्यन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? आर्यन शॉक हो जाता है। अगर तुम बाहर हो तो अंदर कौन है? सडनली डोर ओपन होने पर आर्यन घबराते हुए अनन्या हेल्प मी प्लीज कहकर चिल्लाता है। आर्यन को कोई बाथरूम के अंदर खींचता है। ये सब देखकर अनन्या को कुछ समझ नहीं आता। बाथरूम के अंदर आर्यन की चिल्लाने की आवाज थोड़ी देर बाद रुक जाती है। इस बीच में अनन्या के पीछे सारे हाउसमेट आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मलिक बाथरूम के पास जाकर डोर ओपन करता है। आर्यन खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तभी मलिक आर्यन की सांसें चेक करता है। He is no more. अनन्या के साथ सभी हाउसमेट इमोशनल हो जाते हैं। बिग बॉस हाउस डे 1 ठीक 12 घंटे पहले। बिग बॉस में एंटर होने के लिए 6 सदस्य सिलेक्ट हुए थे। वो 6 लोग बहुत एक्साइटेड थे। इस शो में जीतकर फेमस होना चाहते थे। आर्यन, अनन्या, मलिक, राहुल, कंगना और प्रीति एक के बाद एक बिग बॉस के घर में आ रहे थे। घर में आने के बाद ही तुरंत आर्यन और अनन्या के एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। दोपहर से एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए और घूमने लगे जानो जैसे पहले से ही एक दूसरे को पहचानते हो। उस दिन आते ही 2 घंटे में ही बिग बॉस ने बहुत सारे टास्क दिए थे। उस टास्क में सबको एक दूसरे के साथ मुकाबला करना था। इस तरह से एक कंपटीशन में आर्यन और अनन्या का झगड़ा हो जाता है। अभी सुबह हो जाती है। आर्यन की मौत के बारे में मालूम होने के बाद बिग बॉस मैनेजमेंट को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे पता नहीं चल रहा था। तुरंत उस सिचुएशन को कैमरा से चेक करने के लिए उस मैनेजमेंट के हेड जॉन को बुला लिया था। What is happening? इस घर के अंदर कैसे कोई मर सकता है? This is not at all possible. घर के अंदर किसी के घुसने का कोई भी चांस नहीं है। मुझे पिछले 24 घंटे के कैमरा फुटेज चाहिए अभी के अभी। डू इट फास्ट। ओके सर। सिर्फ ये ही नहीं, अभी से सब लोग और केयरफुली ऑब्जर्व करो। मुझे हर कैमरा के पास एक टेक्नीशियन चाहिए।
24 घंटे वॉच करते रहो। हम ऐसी सिचुएशन फिर से रिपीट नहीं होने दे सकते। और हाँ, और एक बात, बिग बॉस के साथ एक अनाउंसमेंट करवाओ। सभी हाउसमेट्स को बिग बॉस एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी घबराएगा नहीं। आर्यन की मौत होना हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर हम गहराई से विचार कर रहे हैं। ये किसका काम है, क्यों किया है और कैसे किया है, ये सब 24 घंटे में जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आज के लिए उस वॉशरूम का दरवाजा लॉक रहेगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके बेडरूम में दिया गया हुआ वॉशरूम आज के लिए यूज करें। अरे क्या बोल रहा है ये? इधर एक आदमी मर गया है और फिर भी इनको शो रन करवाना है। जो भी हुआ उसमें उनकी गलती थोड़ी है। अरे क्या बोल रहे हो? इतना केयरलेस होना उनकी गलती नहीं है। हम लोगों के आने के पहले उन लोगों ने चेक नहीं करना चाहिए कि घर में कोई है या नहीं? जिस किसी ने भी ये किया है वो कोई इंसान नहीं है। What do you mean? I mean, जिसने भी आर्यन को मारा है वो हमारी तरह इंसान नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर का काम है। ओह हाउ सिली, तुम अभी भी इस तरह के सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव करती हो? बिलीव करना चाहिए, अभी भी इस तरह के सुपर नेचुरल पावर होते हैं। देखो, तुम लोगों की बातें मुझे सब बकवास लग रही है। आर्यन को किसी ने प्लान करके मार दिया होगा। बाथरूम में कोई कैमराज नहीं रहते, इसलिए वो खूनी आसानी से निकल गया। सिर्फ इतना ही है कि इसमें कोई आत्मा या कोई सुपर नेचुरल पावर्स लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए? सब लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब लोग चुप होकर बैठे हुए थे। हाउस में ऐसी एक दुर्घटना होने के कारण बिग बॉस ने बोला था उस दिन कुछ टास्क नहीं दिया जाएगा। इस वजह से उस दिन किसी को कोई काम नहीं था, इसलिए सब लोग बैठकर आर्यन के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने लगे थे। पर अनन्या कल से रो रही थी, कोई भी उसका रोना रोक नहीं पाया। हाउस के बाहर एनी अपडेट्स? सर, हमारे लोग सब कैमरा फुटेजेस को देख रहे हैं, पर कहाँ भी कुछ संदेहजनक नहीं दिखाई दिया। सर, क्या? तो आज रात क्या टेलीकास्ट करना है? और टाइम है ना, फिर देख लेंगे। पहले ये देखो कि ये सब हाउसमेट ये घटना भूल जाए। शाम को कुछ सिंपल सा टास्क देकर मैनेज कर लेंगे। ओके सर। हाँ, और एक बात, मुझे डेफिनेटली रीज़न जानना है। हमारे आदमियों को फिर से देखने के लिए बोल दो, हम ज़रूर एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। श्योर सर। बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी हाउसमेट अपने टास्क खेलेंगे। आर्यन को सीक्रेट रूम में रखने की वजह से वो ये टास्क नहीं खेल पाएगा, पर ये याद रखो कि उसे भी ये टास्क करने होंगे। ये सोचकर कि इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते, मलिक, कंगना, राहुल और प्रीति खेलने के लिए तैयार है और अनन्या रो रो कर थके लेट जाती है। अनन्या बीमार होने के कारण इस टास्क में भाग नहीं लेना चाहती, वो आराम कर रही है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बिग बॉस के कहने पे 4 लोग टास्क खेलते हैं। थोड़ी देर बाद वो टास्क खत्म हो जाता है और उस टास्क में मलिक जीत जाता है। कोई खुशी नहीं होती। सभी कंटेस्टेंट आर्यन की मौत के बारे में ही सोच रहे थे। अभी रात के 12 बजने वाले हैं। बहुत देर होने पर भी कोई सो नहीं रहा था। आर्यन की मौत की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब लोग हॉल में बैठे हुए सोच रहे थे कि अभी वो भूत है और वो भूत इन लोगों का क्या करेगा। रात के 12 बजे बाहर से बिग बॉस टीम देख रही है। 12 बजने पर सब लोग अलर्ट हो गए। जनरली उस टाइम जॉन अपने घर चले जाता है, पर उस दिन जॉन भी रुककर घर को देख रहा था। कुछ भी गलत हुआ तो पूरा शो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग उस शो की बदौलत जी रहे थे। सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी गार्डन से बहुत सारा धुआं निकल रहा था, जैसे कोई बहुत सारी सिगरेट पी रहा हो। सिगरेट का धुआं पूरे गार्डन एरिया में फैलने लगा था। हॉल के दरवाजे बंद करने पर भी वो सिगरेट की बदबू हॉल के अंदर आ रही थी। क्या किसी को सिगरेट की बदबू आ रही है? हाँ, बाहर देखो। सब लोग बाहर देखने लगे। पूरा गार्डन एरिया स्मोक से भरा हुआ था। क्या हो रहा है उधर? ये धुआं कैसे? मुझे ये कैमरे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी से डोर्स ओपन कर दो। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन दौड़ते हुए आया। सर, डोर्स लॉक हो गए हैं, ओपन भी नहीं हो रहे हैं।
हमारे टेक्नीशियंस उस पर काम कर रहे हैं। डैम इट, जल्दी करने के लिए बोलो। मुझे और एक बुरी घटना नहीं चाहिए। तुरंत एक अनाउंसमेंट कर दो कि कोई भी हॉल से बाहर आना नहीं चाहिए। सर माइक भी काम नहीं कर रहा है। क्या यार, एक पॉजिटिव न्यूज़ बताओ, एक पॉजिटिव न्यूज़। घर के अंदर सभी लोग इधर ही रहो, लगता है कुछ टेक्निकल फेल्योर हो गया है। इधर से कोई भी हिलना मत। ओ माय गॉड, हम सब मरने वाले हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है? अनन्या दिखाई नहीं दे रही है। अनन्या गार्डन एरिया में धीरे से चल रही है। वह आर्यन के ही बारे में सोच रही थी। कुछ ही दिनों में वो और आर्यन बहुत क्लोज आ चुके थे। आर्यन अनन्या का फेवरेट हीरो था। उसने आर्यन की हर एक फिल्म देखी थी। देखते ही देखते वो आर्यन की बड़ी फैन हो गई थी। वो हीरोइन बनना चाहती थी कि एक दिन वो और आर्यन एक साथ काम कर सके। जब वो मॉडलिंग में टॉप करने वाली थी, उसे बिग बॉस का ऑफर आया। वो जान गई थी कि आर्यन भी बिग बॉस में आ रहा है, इसलिए बिना कुछ सोचे उसने भी आने के लिए हाँ बोल दिया। अनन्या बहुत एक्साइटेड थी कि वो आर्यन के साथ 100 दिन बिग बॉस हाउस में रहने वाली है। जब वो ये सोच रही थी तभी बारिश होने लगी। उस बारिश की वजह से अचानक अनन्या सोचने लगी कि वो वहाँ क्या कर रही है। आर्यन के बारे में सोचते सोचते वो गार्डन तक आ गई। उसको पता भी नहीं था कि वो गार्डन में है। फिर वो आसपास देखने लगी। पूरा गार्डन सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। वो कुछ सोचे उसके पहले ही वो उस धुएं की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गई। बिग बॉस डे 2। अभी भी दरवाजे नहीं खुल रहे हैं क्या? क्या हो रहा है इधर? ये बिग बॉस हाउस है या कोई भूतिया घर? हमने कितना खर्च करके ये शो शुरू किया है, मालूम है ना? और फिर से एक बार ऐसा हुआ तो समझ लो सबकी नौकरी चली जाएगी। सर क्या? जरा इधर देखिए सर। वो टेक्नीशियन जॉन को स्क्रीन दिखाता है जिसमें अनन्या गार्डन में चलती हुई दिखती है। इस लड़की को क्या हुआ है? ऐसा क्यों बिहेव कर रही है ये? लगता है वो आर्यन की मौत से बहुत दुखी है। वो सब ठीक है, बाकी सारे हाउसमेट क्या कर रहे हैं? ये देखिए सर। सब हाउसमेट डरते हुए हॉल में घूम रहे थे। तुमने हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए? हाँ सर, लॉक कर दिया, मगर अनन्या अभी भी बाहर है। डैम इट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी शो के साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसके लिए तो मैंने एक आदमी को भी मरवा दिया। सर जरा यहाँ देखिए। अरे अब फिर से क्या हो गया? जॉन स्क्रीन देखकर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। उधर अनन्या गार्डन में बेहोश होकर पड़ी है। सारे दरवाजे के लॉक खुल नहीं रहे हैं। बाकी सब सदस्य हॉल के ग्लास डोर से अनन्या को देख रहे हैं। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अचानक बिग बॉस एक अनाउंसमेंट करते हैं। बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। उस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी हैरान हो गए। अरे ये क्या पागल है? हम लोग क्यों लड़े? आप लोगों ने सुना वो सही है। आप सबको अब से बिग बॉस के अगले आदेश तक एक दूसरे के साथ लड़ना है। और हम नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? प्रीति ऐसे बोलने के बाद अचानक उसके गालों पे थप्पड़ मारने की आवाज आती है। उसके चेहरे पर एक लाल चोट का निशान दिखाई दे रहा था और वो दर्द से जोरों से रो रही थी। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप सभी आपस में लड़े तो ठीक है, वरना बिग बॉस को आप सबके साथ लड़ना पड़ेगा। अब क्या सही है ये आप लोग डिसाइड कर लो। आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाता है। अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। ये सच में बिग बॉस ही है ना? क्या हमें वो कोई सजा देना चाहता है? क्या हुआ होगा? हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया है, उसमें ऑलरेडी 1 मिनट तो हो गया है। और उसकी बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो सभी सही है, पर हम किसी को जोरों से नहीं मारेंगे। धीरे से मारो और टास्क को कंप्लीट कर दो। हाँ, मेरा गाल देखो कैसे लाल हो गया है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पता नहीं चल रहा है यार, बिग बॉस ऐसे क्यों कर रहे हैं। अगर ये सब किया तो हमें टाइटल और प्राइज मनी मिल सकता है। सब लोग ठीक है कहते हुए सर हिलाते हैं। बाहर ये क्या हो रहा है? ये बिग बॉस का अनाउंसमेंट कैसे और किसने दिया? पता नहीं सर। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे जवाब देने के अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते क्या? वो वहाँ माइक अनाउंसमेंट के यहाँ कौन है? मगर वो रूम तो लॉक है, वहाँ कोई नहीं है। शायद से अंदर कोई है। सर क्या आप भूतों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं तो क्या हो सकता है? मेन डोर अपने आप कैसे लॉक हो गया? माइक हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब दरवाजों का एक्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या हो रहा है ये? अच्छा तुम एक काम करो, हमारे आदमियों को लेकर जाओ
और मेन डोर को तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है सर, अभी भेज रहा हूँ। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस सब का कोई सोल्यूशन चाहिए। तुम एक काम करो, दूसरी टीम को रस्सियों के साथ अंदर जाने की कोशिश करने को बोल दो। हम सभी लोग कुछ ना कुछ ट्राई करने वाले हैं। यहाँ कंटेस्टेंट की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है सर। हाँ, और एक बात, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाओ। यहाँ के सारे माइक और कैमरास हमारे कंट्रोल में आने चाहिए। श्योर सर। इधर ही क्या खड़े हो, जाओ जल्दी जाके काम करो। जॉन का असिस्टेंट उधर से निकल आया था। जॉन बहुत टेंशन में है। ये शो सक्सेस होता तो जॉन को करोड़ों मिल सकते थे, पर अभी ऐसा लग नहीं रहा ये सब हो पाएगा। अगर ये शो सक्सेस नहीं हुआ तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो अपने कर्ज नहीं चुका पाएगा। और इधर शो की वजह से एक आदमी भी मर चुका था, उस वजह से जॉन को जेल भी जाना पड़ेगा। ये सब सोचकर जॉन को एसी में भी पसीना आने लगा। बिग बॉस हाउस। आप सभी लोगों ने बिग बॉस के दिए हुए टास्क के बारे में क्या सोचा है? मलिक, कंगना, राहुल और प्रीति एक दूसरे को देखते हैं। बिग बॉस आपके समाधान के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बिग बॉस, आपने दिए हुए टास्क करने के लिए हम चारों तैयार हैं। बहुत खूब, तो इसी वक्त आप लोग इस टास्क को शुरू करो। इस टास्क का रूल है कि एक कंटेस्टेंट सिर्फ एक आदमी को मार सकता है। बिग बॉस के बजर तक चारों कंटेस्टेंट में जो बिना थके लड़ता रहेगा वो जीत जाएगा। और हाँ, ऐसा मत सोचो कि धीरे से मारकर आप लोग इस टास्क को मैनेज कर सकते हो। और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम्हारी फ्रेंड अनन्या जो बाहर है वो वापस अंदर नहीं आएगी, वो ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है। वो सुनकर चारों सदस्य बाहर देखते हैं। गार्डन एरिया में पूरा धुआं गायब हो जाता है, पर अनन्या बेहोश होकर गिरी रहती है। अनन्या! ऐसे बोलते ही कंगना उठ जाती है। कंगना, रुक जाओ। टास्क खत्म होने तक उधर से हिलना मना है। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो उसका परिणाम गंभीर होगा। सॉरी बिग बॉस। ठीक अभी आप लोगों का टास्क शुरू होता है। जब तक बजर नहीं बजता ये टास्क चलता रहना चाहिए। कंगना, राहुल, प्रीति और मलिक एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और लड़ाई शुरू करते हैं। चारों हाउसमेट एक दूसरे को बहुत मारते रहते हैं। बाहर एनी अपडेट्स? सर, एक टीम रोप्स के साथ रेडी है और दूसरी डोर के पास रेडी। अभी क्या अच्छे मुहूर्त के लिए रुक रहे हो? सर वो जाओ जल्दी प्रोसीड करने के लिए बोल दो। ओके सर। अच्छा, सब लोग पोजीशंस में रेडी है ना? ओके देन प्रोसीड। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ? सर वो अरे बताओ ना क्या हुआ। हमारे लोग बिग बॉस के दरवाजे पर एक टीम दरवाजे तोड़ने के लिए अपने पाने सामान लेकर खड़ी रहती है, और जब तोड़ने के लिए उस दरवाजे के पास जाते हैं सब लोग ऐसे नीचे गिर जाते हैं कि जैसे उनको कोई शॉक लगा है। तो जो लोग रोप से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनका क्या हुआ? वो रोप से थोड़े ऊपर पहुंचने के बाद रोप्स कट गए और सभी नीचे गिर गए थे। सबके हाथ पैर टूट गए। ओह मैन, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सोचते हुए टीवी स्क्रीन को देखता है। उस स्क्रीन को देखकर जॉन शॉक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जॉन के सभी प्रॉब्लम क्लियर हो गए। हे, ये स्क्रीन को देख, देख उधर क्या हो रहा है। जो हम देख रहे हैं वो सच है क्या? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक गॉड, मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डोंट वरी, हमारे प्रोग्राम में आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आज से हम हमारे प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जॉन स्क्रीन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अभी मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हाँ सर। स्क्रीन देखने पर अनन्या चलती दिखाई देती है। सभी डोर के एक्सेस इनको मिल जाते हैं। बिग बॉस हाउस के अंदर भी सभी डोर खुल जाते हैं। सारे कॉन्टेस्टेंट खुश हो जाते हैं। जॉन बहुत खुश हो जाता है, मगर तभी उसको अचानक कुछ शक होता है। एक मिनट, अभी अभी घर के अंदर कुछ हो रहा था, फिर ये अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो गया? सर कैसे भी हुआ हो, पर ये अच्छा ही हुआ। अभी आप टेंशन मत लीजिए और शो चालू करवाइए। हाँ, वो भी तो सही है। कैसे भी क्यों ना हो, अच्छा तो हुआ, उतना ही हमारे लिए काफी है। उधर घर के अंदर चारों कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को बहुत जोरों से मारते हैं। अगर ये सब एक दूसरे को धीरे से मारते तो
वो भूत इनको छोड़ नहीं रहा था और सबको जोरों से मार रहा था। सारे कॉन्टेस्टेंट काफी थक चुके थे। उधर बाहर अनन्या बेहोश पड़ी थी। तभी अचानक सबकी आंखें के सामने कोई अनन्या का पैर खींचकर उसे घसीटते ले जाता है। सभी कॉन्टेस्टेंट जो एक दूसरे को मार रहे थे, अनन्या को देखकर वो शॉक हो जाते हैं। अरे जरा उधर देखो। प्रीति, राहुल और कंगना लड़ना बंद करके गार्डन की ओर देखते हैं। तभी उधर कोई अनन्या को खींचकर ले जाता है। ओ, ये क्या हो रहा है इधर? बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं सोच कर आई थी कि बिग बॉस में आके मेरा नाम होगा, करियर बनेगा, मगर मैं मासूम ये कहाँ आकर फंस गई। ऐसा बोलने के बाद तुरंत प्रीति जोरों से जाकर दूर गिर जाती है, जैसे किसी ने उसको जोरों से मारा हो। प्रीति जोरों से चिल्लाती है, क्या आप लोग मासूम हो? ऐसा क्या हुआ बिग बॉस? इस टास्क को रोकने के लिए आप सबको पनिशमेंट दिया जाएगा। बिग बॉस, ये बहुत गलत है। मगर आप सभी लोगों के पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है बिग बॉस, पहले ये तो बताओ कि पनिशमेंट क्या है। बिग बॉस के अगले आदेश तक घर में बिजली नहीं रहेगी। अनन्या नहीं होने के कारण बाकी 4 लोग 4 अलग अलग रूम में रहेंगे। किसी ने भी दूसरे के रूम में जाने की कोशिश की तो उनको और बड़ी सजा मिलेगी। उधर अनन्या आंखें खोलने पर वो कोई रूम में रहती थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ? अनन्या को कोई जवाब नहीं मिलता है। वो एक छोटी सी रूम में होती है जहाँ उसे एक छोटा सा बेड, खाने पीने की चीजें और सामने एक टीवी स्क्रीन होता है। बिग बॉस घर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सभी उसको उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो देखकर अनन्या को विश्वास होता है कि वो कहाँ है। मैंने पुराने बिग बॉस के एपिसोड देखे हैं। मुझे पता है कि ये एक सीक्रेट रूम है। मुझे कुछ सीक्रेट टास्क दिए जाएंगे। सुबह से खाली पेट होने की वजह से अनन्या को चक्कर आने लगती है। रूम में रखा हुआ खाना देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और एक एक करके वो सब खाना खत्म कर देती है। जब अनन्या खाना खा रही थी तभी अचानक बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है और वो डर कर खड़ी हो जाती है। क्या बिग बॉस, आपने मुझे तो डरा दिया। अनन्या, बिग बॉस आशा करते हैं कि आप ठीक हो। आर्यन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। हमें मालूम है कि आर्यन की मौत की वजह से आपको काफी सदमा पहुंचा है और इसलिए आप इस खेल में हिस्सा नहीं ले रही, मगर उस वजह से हम ये खेल तो रोक नहीं सकते। इसलिए बिग बॉस ने आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ओके बिग बॉस। और हाँ, आप ये बात भूल जाओ कि आर्यन अभी नहीं है, क्योंकि आर्यन अभी भी सेफ है। क्या बिग बॉस, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, वो बिग बॉस से दिया गया एक सीक्रेट टास्क है। आप सभी को धोखा देना आर्यन का एक टास्क था और आर्यन उस टास्क में जीत गए हैं। कल वो घर के अंदर आ जाएंगे, तब तक आपको भी आपका सीक्रेट टास्क करना होगा। अनन्या ये न्यूज सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अपने खुशी के आंसू पोंछकर, बताओ बिग बॉस, मुझे क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। अभी घर के अंदर बिजली काट दी जाएगी। सभी कंटेस्टेंट को अलग अलग रूम में रखा गया है। हमने आपको दिए गए हुए स्पेशल अरेंजमेंट को यूज करके आपको घर के अंदर जाना है और चारों कंटेस्टेंट्स को डराना है। जो सबसे ज्यादा डर जाएगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। अगर आप ये टास्क जीत जाती हो तो आप डायरेक्टली फाइनल्स में चली जाओगी। हाँ, और अगर आप हार गई तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाओगी। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हाँ बिग बॉस, सब कुछ समझ में आ गया। अभी मैं मेरा खेल दिखाऊंगी। वेरी गुड, बिग बॉस की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। घर के अंदर जैसे बिग बॉस ने कहा वैसे ही एक एक कॉन्टेस्टेंट एक एक रूम के अंदर जा चुके थे। कुछ ही देर बाद बिजली चली गई। कंगना किचन में, राहुल हॉल के अंदर, मलिक और प्रीति एक एक बेडरूम के अंदर गए थे। चारों में मलिक कम डर रहा था, सोच रहा था कि उसको कुछ नहीं होगा, पर कंगना बहुत डर रही थी कि उसको कुछ हो जाएगा। पूरे बिग बॉस हाउस में अंधेरा हो चुका था। चारों कॉन्टेस्टेंट टेंशन में हो गए थे।
मलिक थोड़ा बेटर था। उनके पास मोबाइल नहीं थे तो टॉर्च भी ओपन नहीं कर सकते थे। इसी वजह से और अंधेरा लग रहा था। राहुल जो हॉल में था वो बहुत टेंशन में हो जाता है। जोरों से अपनी आंखें बंद करके सोफे पे बैठ जाता है। राहुल ऐसे टेंशन में होता है तभी राहुल को अपने रूम में घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। राहुल जोरों से चिल्लाता है। राहुल की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी कॉन्टेस्टेंट अपनी रूम के अंदर से राहुल आर यू सेफ, क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो करके पूछ रहे थे। सीक्रेट रूम के अंदर से अनन्या ये सब देखकर बहुत हंस रही थी क्योंकि वही वो साउंड प्ले कर रही थी। राहुल के चिल्लाने की वजह से कंगना डरने लगी। किचन में एक छोटे से टेबल पर बैठकर आसपास देखने की कोशिश कर रही थी पर अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद ये सोचती है कि उधर बैठ के क्या कर सकती है। ऊपर उठ के धीरे से हाथ हिलाते हुए चलने लगी। हाथ किचन के एक मिरर को टच होने की वजह से तो समझ में आया कि वो कहाँ है। आंखें खोलने के बाद उसे हंसता हुआ कुछ दिखाई देता है। उसको देखकर वो बहुत जोरों से चिल्लाती है। 1 मिनट के लिए कंगना की सांसें रुक जाती है। तुरंत करंट आ जाता है। सब रूम के लॉक ओपन हो जाते हैं। कंगना को ऑलमोस्ट चक्कर आ रहे थे। डर की वजह से वो थकी हुई थी इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो ये भी नहीं देख पा रही थी कि बिजली लौट आई है। राहुल भी वैसा ही डरा था। वो साउंड बंद होने पर भी वो ऐसा फील कर रहा था कि वो साउंड अभी भी आ रही है। वो भी नहीं देख पाया कि बिजली वापस आ गई है। दोनों कुछ टेंशन में थे। डोर ओपन होते ही प्रीति और मलिक इनको देखने के लिए भाग के गए। मलिक राहुल के पास और प्रीति कंगना के पास। राहुल क्या हुआ, आर यू ऑल राइट? राहुल ने कुछ नहीं बोला। हाँ राहुल, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। मगर तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाए? कहा ना कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो मुझे अकेला। अरे यार मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? सभी एक ही सिचुएशन में है। अगर तुम कुछ बताओगे तो हम सभी को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, इसलिए पूछा। वो बातें सुन के राहुल थोड़ा कूल हो जाता है। सिर उठा के मलिक को देखता है। मलिक पानी की बोतल देते ही वो पूरी खत्म कर देता है और थोड़ी सांस लेके रिलैक्स हो जाता है। अभी बताओ क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो सब राहुल ने मलिक को बताया। वो सुनकर मलिक हंसने लगा। वो देखकर राहुल को गुस्सा आया। सॉरी, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी रोक नहीं पाया। इधर घुंघरू की आवाज कैसे आ सकती है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? सच में वो आवाज आई। मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। तुम्हें विश्वास दिलाने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह कंगना शॉक से बाहर नहीं आती। प्रीति कुछ भी बोले, कंगना शॉक में ही थी। उसके सामने वाले मिरर को देखकर डर रही थी। थोड़ी देर के बाद राहुल और मलिक भी किचन के अंदर आकर कंगना को चिल डाउन कर रहे थे। कंगना रिलैक्स होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताती है। हे, हमने पिछले बिग बॉस सीजन में भी देखा ना, मिरर में कोई भूत का पिक्चर दिखा के किसी कंटेस्टेंट को डराते हैं। ये वही है। इसमें बहुत फन होता है, नो डाउट। अबे कंगना कहाँ है और तू ये क्या बोल रहा है? अनन्या जो ये सब देख रही है सोचती है कि यही करेक्ट टाइम है और बिजली काट देती है। अनन्या हंसते हुए स्क्रीन को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो ये हंसते हंसते स्क्रीन को देखकर सीरियस हो जाती है क्योंकि किचन में चारों कॉन्टेस्टेंट हैं। बिजली कट हो जाती है पर फ्रिज ऑन ही रहता है। पूरी जगह बिजली गई है मगर फिर भी फ्रिज काम कर रहा है। देखते रहो, अभी बिग बॉस फ्रिज से निकला कुछ नया टास्क देंगे। एक बार फ्रिज ओपन करके देखे क्या? मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल भी सिर हिलाते हुए कहता है कि वो भी नहीं जाएगा। मलिक उठकर जाते ही समय प्रीति उसको रोककर, मैं जाऊंगी, मुझे उतना डर नहीं लग रहा है। प्रीति एक एक कदम डालकर फ्रिज डोर ओपन करती है। फ्रिज के अंदर की लाइट पूरे किचन में स्प्रेड हो जाती है। पीछे से मलिक, कंगना और राहुल
डर से देख रहे हैं। अनन्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो पूरे किचन की बिजली काट देती है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रिज कैसे काम कर रहा है। प्रीति पूरा फ्रिज डोर ओपन करते अंदर देखने के बाद जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। वो देखकर मलिक भी डरने लगा। राहुल और कंगना जो ऑलरेडी डर रहे थे, अब वो और डरने लगे। डर से उनके पैर हिलने लगे थे। फ्रिज के अंदर देखने पर अनन्या की आंखों में आंसू आने लगे। आर्यन, आर्यन! शो का रिस्पांस कैसे है? सर, इस बार हम टीआरपी के लिस्ट पे जरूर टॉप पे आएंगे। सभी कंटेस्टेंट्स एक्टिव है ना? हाँ सर, सभी लोग ठीक है, पर अरे अब फिर से क्या हुआ? कुछ नहीं सर, लगता है मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। क्यों? अब क्या हुआ बताओ। सर, मुझे लगता है कि सीन्स रिपीट हो रहे हैं। ये कोई पिक्चर है या कोई मूवी जो ये सीन्स रिपीट होने के लिए? यहाँ देखो सर, ये सीन गार्डन में जब अनन्या चल रही थी। तो क्या वो चल नहीं सकती क्या? वो इस बिग बॉस हाउस की सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करो। वो नहीं सर, अभी देखो वो गार्डन में स्लिप होगी। जैसा टेक्नीशियन ने बोला वैसे ही अनन्या गार्डन में काफी गीला होने की वजह से अचानक से स्लिप होती है। ओ माय गॉड, इतना परफेक्ट कैसा बोला तुमने? तुम क्या कोई ज्योतिष हो? ठीक है, फिर ये बताओ इस वीक कौन बाहर जाने वाला है? मैं ही एलिमिनेट हो जाऊंगा सर। तुम क्यों एलिमिनेट हो जाओगे? नहीं तो क्या सर, आप मेरी पूरी बात भी नहीं सुन रहे हो। ये कल के फुटेजेस है, लूप में वही बार बार प्ले हो रहे हैं। ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है। What? Are you mad? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें नहीं समझने जैसा क्या है सर? बिग बॉस हाउस अभी भी उस भूत के कंट्रोल में है। अब फिर से ये भूत कहाँ से आ गया और वो मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है? सर, अब फिर से क्या हुआ? मुझे कुछ लग रहा है सर। क्या? तभी जॉन के कान में वो असिस्टेंट कुछ बोलता है। वो सुनकर जॉन अचानक से नीचे बैठ जाता है। तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, यही सही होगा। सुबह सभी कॉन्टेस्टेंट उठ जाते हैं और एक दूसरे को विश करके बैठ जाते हैं। कल रात जो हुआ उसे कोई भी भुला नहीं पा रहा था। तभी फ्रिज में आर्यन को देखकर जो सभी शॉक हो गए। असल में कल रात जब प्रीति फ्रिज का डोर खोलती है तभी फ्रिज के अंदर आर्यन रहता है। वो देखकर सब काफी डर जाते हैं। खून से लथपथ आर्यन फ्रिज के अंदर रहता है। जब सभी कंटेस्टेंट बहुत शॉक में होते हैं तभी अचानक आर्यन का हाथ हिलने लगता है। देखो, आर्यन के हाथ हिल रहे हैं। उसके बाद आर्यन के पैर भी हिलने लगते हैं। आर्यन सच में जिंदा है या नहीं ये देखने के लिए प्रीति आर्यन के पास जाके उसका चेहरा देखने लगती है। तभी अचानक आर्यन अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर सभी हाउसमेट जोरों से चिल्लाते हैं जैसे वो कोई भूत है। आर्यन जोरों से हंसने लगता है। चारों कंटेस्टेंट डर के किचन के बाहर भागने लगते हैं, पर किचन का डोर लॉक होता है और वो सभी वहां से बाहर निकल नहीं सकते। घर में बिजली नहीं होने के कारण आर्यन धीरे से फ्रिज के अंदर से उठ जाता है और जोरों से हंसने लगता है। सभी कंटेस्टेंट काफी डर जाते हैं और एक कोने में जाते हैं क्योंकि आर्यन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल होती है और उसके हाथों के नाखून काफी बड़े होते हैं। वो काफी अलग तरह हंस रहा होता है। ये सब देख के सभी जोरों से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ अनन्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो आर्यन के लौटने से खुश हो जाए या वो एक भूत है इस वजह से रोए। ये सभी के बीच वो भूल जाती है कि उसको भी एक टास्क मिला है। इसकी वजह से बिग बॉस गुस्सा हो जाते हैं। अनन्या, आप बिग बॉस को गुस्सा दिला रही है। बिग बॉस की आवाज सुन के अनन्या डर जाती है और वो बोलती है, बिग बॉस क्या हुआ?
बिग बॉस आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आप बोल रही हो कि बिग बॉस ने आपको कुछ टास्क दिया है और इधर देखो आप क्या कर रही हो। वही कर रही हूँ बिग बॉस। ये कहकर वो झूठ मूठ का काम करने की एक्टिंग करती है। अनन्या, शायद से आप ये बोल रही हो कि बिग बॉस के रूल्स कोई भी नहीं तोड़ सकता। आपको ये सीक्रेट रूम देने की वजह भी बताई गई है। आप अच्छी तरह से जानती हो कि ये टास्क नहीं किया तो क्या होगा। हाँ बिग बॉस, मैं अभी तक टास्क ही खेल रही हूँ, सच में किया, मगर उधर आर्यन को ऐसे देखने की वजह से मैं रुक गई। प्लीज मेरा विश्वास करो। अगर फिर से ऐसा किया तो ये मत भूलो कि आप डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाओगी। ओके बिग बॉस, मगर वो आर्यन ऐसे क्यों कर रहा है? क्या हुआ उसे? बिग बॉस अनन्या के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कुछ देर बाद अभी टास्क करना है। अगर ये टास्क अच्छे से नहीं किया तो मैं सच में एलिमेंट हो जाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को और कैसे कोई डरा सकता है। ऑलरेडी ये लोग बहुत डरे हुए हैं। सोचते सोचते अनन्या को एक आइडिया आता है। वो फ्रिज का करंट सप्लाई बंद कर देती है। इस वजह से पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। घर में चारों कंटेस्टेंट को पता नहीं चलता कि उनके सामने क्या है। अंधेरे में दो लाल आंखें दिखाई देती है। वो गुस्से से लाल होके चमक रही थी और वहाँ से भयानक आवाज आने लगती है। आज तो हम सब मरने वाले हैं। आज हमारे जिंदगी का दी एंड होने वाला है। चुप रहो, उस भूत को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। राहुल के ऐसे बोलते ही पूरे घर की लाइट आ जाती है और सामने आर्यन नहीं होता। थैंक गॉड, बिजली आ गई। तो लाइट्स तो वापस आई, वो ठीक है, पर आर्यन इधर ही था ना, वो अभी कहाँ गया? अभी तक उसने भूत होकर हमें डराया ना, अभी किधर है वो? मगर आर्यन सच में मर गया है या नहीं? उसको आंखों के सामने देखकर तुम कैसे पूछ सकती हो कि वो मर गया है क्या? अच्छा, डोर्स सब लॉक है, फिर फ्रिज में रहने वाला कहाँ गायब हो गया? जब ये सभी डिस्कस कर रहे होते हैं तभी बिग बॉस की अनाउंसमेंट आती है। बिग बॉस से दिए गए रूल्स आप सभी लोग तोड़ रहे हो। ये आखिरी वार्निंग है। अगली बार कोई भी वार्निंग नहीं दी जाएगी। जो भी रूल्स को तोड़ेगा वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। बिग बॉस ने आप सबको वार्न किया था कि हर एक कंटेस्टेंट अलग अलग रूम में रहेगा, पर आप सभी ने ये रूल को तोड़ दिया, इसलिए आपको ये पनिशमेंट दिया गया है। अनन्या जो सीक्रेट रूम से देख रही थी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये कैसा बिग बॉस है? आर्यन को दिखाया पर अभी देखो आर्यन दिख नहीं रहा। सच में क्या हुआ है आर्यन को? बिग बॉस सॉरी, अगली बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर हम सभी को एक डाउट है। हम सभी ने किचन में आर्यन को देखा था, पर अभी वो यहाँ नहीं है। क्या हमने जो देखा वो सही है? क्या आर्यन अभी भी जिंदा है? वो सभी शांत होकर बिग बॉस की आवाज सुनने लगते हैं, मगर बिग बॉस से कोई जवाब नहीं आता। बिग बॉस ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते हैं। मैं कुछ टास्क नहीं खेलूंगी, मैं इधर से चली जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। कंगना रुको प्लीज। कंगना मत जाओ, मेरी बात सुनो। कंगना बिना किसी की बात सुनने बाहर निकल जाती है। वो बाहर गार्डन में पहुंच जाती है और जब वो मेन गेट तक जाने वाली रहती है, अचानक से वो कंगना हवा में उड़ जाती है, मानो जैसे किसी ने उसे जोरों से खींच लिया हो। वो चिल्लाने लगती है जैसे कोई उसका गला पकड़कर जोरों से दबा रहा हो। घर के बाकी कंटेस्टेंट हॉल के अंदर से ही सब देख रहे होते हैं, क्योंकि गार्डन एरिया के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। वो कंगना के सिर्फ पैर देख सकते हैं। बिग बॉस प्लीज, आप जो कहोगे वो करेंगे, पर कंगना को प्लीज छोड़ दो। प्लीज उसको कुछ मत करो। प्लीज़ बिग बॉस क्षमा कीजिए, हम फिर से कभी ऐसी बात नहीं करेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि वो भी फिर से ऐसा ना करे। प्लीज बिग बॉस, फिर से रिपीट नहीं होगा। प्लीज कंगना को छोड़ दो। इधर सभी हाउसमेट बिग बॉस को रिक्वेस्ट करने की वजह से कंगना
हवा में से नीचे गिर जाती है। गार्डन एरिया के डोर का लॉक खुल जाता है। तीनों कंटेस्टेंट दौड़ते हुए कंगना के पास जाते हैं। काफी ऊपर से गिरने की वजह से कंगना को चोट लगती है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस सभी हाउसमेट की आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। वो सभी बहुत थके होते हैं और कुछ काम करने की ताकत नहीं होती है। दूसरी तरफ अभी तक बाहर जॉन सोचता रहता है कि सुबह सब उसके कंट्रोल में है, मगर ये पूरा कंट्रोल भूत कर रहा था। उसको समझ में आ गया कि वो भूत क्यों इतना गुस्सा है। उसकी वजह से एक फैमिली रोड पर आ गई है और एक इनोसेंट भी मर गया। सर आप क्या सोच रहे हो? तुम्हारी बातों के बारे में ही सोच रहा हूँ। उस भूत को कंट्रोल में लाना है तो बिना सोचे वो काम करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? उस टाइम गुस्से में कुछ हो गया, तभी हाउसमेट भी साथ दे रहे थे, और तुम अभी उससे भी और गलत करने के लिए बोल रहे हो। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सर। मुझे पता है कि ये शो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मगर आप अभी ऐसा नहीं करोगे ये शो रुक जाएगा। और अगर ये शो नहीं रहेगा तो आप चले जाओगे, और अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा सर? प्लीज समझने की कोशिश करो। थोड़ी देर सोचने के बाद लग रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो। इस भूत के अंदर रहने की वजह से ऑलरेडी एक मर्डर हुआ है। वो अभी बहुत गुस्से में है। उसने सभी लोगों को मार देने से पहले हमें अपना काम कर लेना चाहिए। वो एक इमोशनल फूल है। तुम एक काम करो, वो सुशांत की फैमिली को इधर लेके आओ। सर ब्रिलियंट आइडिया है। अभी तक तुमने सिर्फ भूतों का खेल देखा है, अब मेरा खेल देखने के लिए तैयार हो जाओ। द गेम स्टार्ट्स नाउ। बिग बॉस शो शुरू होने के एक दिन पहले आर्यन, अनन्या, मलिक, राहुल, कंगना और प्रीति बिग बॉस के सेट पर आए थे। क्या आर्यन, सो तुम भी बिग बॉस में हो? लगता है टाइटल जीत के ही जाओगे। अच्छा, तो तुम यहाँ टाइटल के लिए नहीं आए हो क्या? क्यों इतना पका रहे हो? बेटर है अपना काम करो। कूल डाउन गाइस, सभी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम फेमस है, इसी वजह से तो हम सभी को ये चांस मिला है। तो हम सभी में से जो सबसे पॉपुलर होगा उसी के जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। वो गलत है मास्टर। तुम कौन हो? तभी वहाँ जॉन आ जाता है। अच्छा कंगना, आप सभी को एक सरप्राइज है। इस बार बिग बॉस में एक कॉमन मैन भी पार्टिसिपेट करेगा। क्या? अरे सर, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ राहुल सर, आपने ठीक सुना। आप सभी तो सेलिब्रिटीज हो, मगर इस बार हमने आप सभी के साथ एक कॉमन मैन को भी सिलेक्ट किया है। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ खड़े होने की भी औकात नहीं होने वाला कॉमन मैन हमारे साथ रहेगा? व्हाट बुलशिट। अरे नहीं, वैसा नहीं है मैम। ये सब हम नहीं जानते। आपने हम सबको बोला था कि हमारे साथ सिर्फ सेलिब्रिटी रहने वाले हैं, और अभी कोई कॉमन मैन आके ट्रॉफी जीतकर प्राइज मनी ले जाएगा, तो हमने क्या सिर्फ मुंह देखते रहना है? हाँ मैडम, मुझे भी इस शो में एक कॉमन मैन आप सभी के साथ पार्टिसिपेट करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर आप जानती है कि मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैडम। आप तो जानती हो, मुझे जो बताया जाता है मैं सिर्फ वही करता हूँ। फाइनली एक ही कहते हैं, ये कॉमन मैन, ऊपर से प्रेशर, वो सब कुछ हम नहीं जानते। आप सिर्फ ये डिसाइड करो कि आपको इस शो के लिए ये आम आदमी चाहिए या हमारे जैसे कोई सेलिब्रिटीज। प्लीज एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए राहुल सर। तभी राहुल उधर से निकल जाता है। आर्यन सर, एटलीस्ट आप तो सुनिए। इस तरह जॉन सबको मनाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। जॉन को भी एक आम आदमी को इस शो में लाना पसंद नहीं था। अगर सेलिब्रिटीज बिग बॉस में रहते तो उसका अच्छा खासा कमीशन मिलता। इस बिग बॉस में आने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। उन सभी में से मलिक, राहुल, अनन्या, कंगना, आर्यन और प्रीति ने जॉन को ज्यादा कमीशन दिया था। सोच रहा था कि एक और प्लेस खाली है, इसको और कमीशन मिलेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिग बॉस के टीम ने बचा हुआ लास्ट कॉन्टेस्टेंट
एक आम आदमी को देने का सोचा, इसलिए जॉन का कमीशन भी गया। और अगर बिग बॉस में एक कॉमन मैन जीत गया तो नेक्स्ट सीजन से हर सीजन में कॉमन मैन का क्रेज बढ़ जाएगा। और अगर नेक्स्ट सीजन से ज्यादा कॉमन मैन आने लगे तो जॉन का इनकम बंद हो जाएगा। जॉन ये सोचने लगा कि किसी भी हालत में सुशांत को इस शो से विड्रॉ करना होगा। सुशांत, हाँ जी सर, बताइए। तो सुशांत, तुमने सुना ना वो सेलिब्रिटीज क्या बोल रहे थे? जी हाँ सर, अगर वो मुझसे इतना गुस्सा है, आप जानते ही हो अंदर जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ सुशांत, ये लोग तुम्हें सच में बहुत तंग करेंगे। क्यों ना तुम इस शो से विड्रॉ कर लो। अरे सर, क्या आप भी? मैं सोच रहा था कि शायद से आप उन्हें समझाओगे। अरे भाई, मैं वो देख लूंगा, पर अगर ये लोग नहीं माने तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक योर ओन रिस्क। सर, आप ही ऐसा कहोगे तो हम क्या करें? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कुछ भी करके शाम तक 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, बाकी सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा। अरे सर, अब शौक क्यों हो रहे हो? मुझे भी तो इधर कुछ लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। तुम नहीं जानते एक कॉमन मैन को अंदर भेजना कितना रिस्की है। सर आपने हमें समझना चाहिए, हम यहाँ अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं। सब उसी के लिए आते हैं। सर, अगर आपको हमारे घर के हालत पता होते तो शायद आप ऐसी बात ना करते। हम बहुत प्रॉब्लम में है सर। हमारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन करवाना है। हायर स्टडीज के लिए पैसा नहीं होने के कारण हमारी बहन की पढ़ाई रुकी हुई है। हमारी छोटी सी कमाई से घर का चलना मुश्किल हो रहा है। अभी बिग बॉस को आने की वजह से हमारी कमी रुक जाएगी। सोचा था अगर इधर जीत गए तो उन्हीं पैसों से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए ये शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना ही नहीं, यहाँ से जो नाम होगा, फेम मिलेगा, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है सर जी। ओके ओके, कूल डाउन। मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था, डरो मत, सब अच्छा होगा। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट कर लो। सर, सिर्फ वो नहीं है, आपको सेलिब्रिटीज को एवरी वीक पे करना पड़ता है, मगर हमारे जैसे कॉमन मैन को नहीं। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया। ये सब भूल जाओ और आराम करो। बिग बॉस को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए माइंड को रिलैक्स रखो और जाके आराम करो। शुक्रिया सर जी। जॉन पीछे मुड़कर अपना सिर पटकता है। लगता है ये सुनने वाला नहीं है। सभी सेलिब्रिटीज को भी मनाना पड़ेगा, और अगर ये लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया तो बिग बॉस शो ही कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो पोस्टपोन हो जाएगा। अगर वैसा हो गया तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। देखना पड़ेगा कि सेलिब्रिटीज क्या बोलेंगे। जॉन किसी भी तरह ये इशू सॉल्व करने के लिए वो सेलिब्रिटी के रूम में जाता है। तो आपने क्या डिसाइड किया? नहीं, वो बात नहीं सुन रहा है। अगर कुछ कहे तो वो उसका फैमिली प्रॉब्लम्स बताता है। तो हमारी भी बात सुन लो। हम सब भी ये प्रोग्राम में नहीं आने वाले हैं। ये डिसाइड कर लो कि आपको हम चाहिए या वो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग क्यों एक आदमी को मना कर रहे हो? अगर वो खेला तो क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हो? उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं क्या? नहीं, आप लोगों ने एक बार उसका फैमिली प्रॉब्लम सुना तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग फिर से ऐसा बोलोगे। उसकी बकबक हमें मत सुनाना। मुझे सिर्फ ये बताओ, आप उसको भेज रहे हो या नहीं? वो सब मेरे हाथ में तो नहीं है। उसको हटाना इतना आसान भी नहीं है। पूरे मैनेजमेंट ने फिक्स कर लिया है कि इस बार वो एक आम आदमी को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, और उसके लिए कैंपेन्स भी शुरू करवाए हैं। उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और जो सुशांत से आप सभी लोग नफरत कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट 609 टेस्ट पास करके इधर तक आया है। वो सच में कुछ अलग है, उसमें कुछ आग है, और मुझे लगता है ज़रूर वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा। तुम उसकी तारीफ करना रोकोगे या नहीं? अरे नहीं मैम, आप मुझे सच में गलत समझ रही हो। मैं भी नहीं चाहता कि वो इस शो में पार्टिसिपेट करे, पर अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं। यानी आप उसको बाहर नहीं निकाल सकोगे? ओके गाइज, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। आर्यन ऐसे बोलते ही सभी कंटेस्टेंट निकलने के लिए उठ जाते हैं। शायद से उसको मैं बाहर नहीं भेज सकता, मगर आप लोग तो भेज सकते हो। सभी अचानक से रुक जाते हैं। और वो कैसे? उसे खत्म करके। जॉन और वो सेलिब्रिटी सब मिलके हंसते हैं। अभी कल की वजह से सभी कंटेस्टेंट मेंटली और फिजिकली थके हुए थे। राहुल, मलिक, कंगना और प्रीति सोफे में पड़े हुए थे।
कंगना को भूत ने ऊपर से नीचे फेंकने की वजह से उसे काफी चोट आई थी। इन चारों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन को क्या हुआ, सच में मर गया या ये सब बिग बॉस के एक टास्क का एक पार्ट है। अनन्या को क्या हुआ? उस दिन बाथरूम में आर्यन को पहले अनन्या ने ही देखा था, उसको कौन लेके गया? क्या हम इस बिग बॉस हाउस के बाहर जा सकते हैं? पता नहीं यार क्या चल रहा है, बिलीव करे भी या नहीं। हे भगवान, मैं इस दर्द को अब सह नहीं पा रही हूँ। बिग बॉस का कुछ मोटिव होगा, इसलिए तो वो ये सब कर रहे हैं। अचानक से सब कंटेस्टेंट डर जाते हैं। बिग बॉस आप सबको एक बात बताना चाहते हैं। कुछ समय में आप सभी को एक टास्क दिया जाएगा और इस टास्क में जो जीत जाएगा उसको एक सरप्राइज मिलेगा। बस यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम ही ऐसा कहोगे तो बिग बॉस की वजह से मेरी कितनी पिटाई हुई है। सोचो मुझे कितना दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मालूम है ना, अगर हम ये टास्क नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? मलिक, उधर दिए गए हुए पेपर्स में इस टास्क के सभी कंडीशंस हैं। कृपया करके आप ये कंडीशंस सभी को पढ़ के सुनाइए। ठीक है बिग बॉस, आप सभी को बिग बॉस टास्क देते हैं। मुकाबले में जीत किसका, कौन जीतेगा मुकाबला। इस टास्क में हाउस के चारों कंटेस्टेंट को गार्डन एरिया में रेस करनी होगी। इस सिंपल रनिंग रेस में जो फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। मलिक, प्रीति, राहुल, कंगना रनिंग रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। 3, 2, 1 अनाउंसमेंट होते ही चारों कंटेस्टेंट दौड़ने लगते हैं। कंगना को चोट लगने के कारण वो रेस में पीछे पड़ जाती है। रेस के एंड में राहुल और मलिक बहुत तेज दौड़ते हैं। फाइनली फिनिश लाइन पर पहले मलिक कदम रखता है और वो ये रेस जीत जाता है। वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए बहुत खुश हो जाता है, पर अचानक से एक तेज तीर कंगना के छाती में घुस जाता है। अचानक कंगना का चिल्लाना सुनकर तीनों पीछे मुड़कर कंगना को देखते हैं। कंगना इस तीर की वजह से नीचे गिर जाती है। बिग बॉस से दिए गए टास्क में कंगना हार गई है। बिग बॉस के आदेश को आप लोगों ने नजरअंदाज किया, उसी की वजह से उसको ये भुगतना पड़ा। अब से कोई टास्क करने में फेल हुआ तो उसका भी यही अंजाम हो। बिग बॉस से दिया गया अनाउंसमेंट सुनकर राहुल, मलिक और प्रीति शॉक हो जाते हैं। इधर कंगना के चारों ओर खून बहता रहता है। बिग बॉस में एक और खून हुआ। कंगना बिग बॉस से दिए गए टास्क को नहीं करने के कारण मर गई। पहले आर्यन, अब कंगना। आर्यन के मौत के बारे में सबको डाउट था। वो सोच रहे थे कि आर्यन अभी भी जिंदा होगा। सभी को एक छोटी आशा थी, पर कंगना को ऐसा देखने के बाद मलिक, राहुल और प्रीति को समझ में आ गया था कि कंगना को क्या हुआ है। वैसे देखे तो इस घर में हम 3 ही लोग बचे और अनन्या भी। नो डाउट वो भी मर गई। लगता है जब तक हमें भी मार नहीं दिया जाता तब तक ये बिग बॉस रुकने नहीं वाला है। इधर से बाहर जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है क्या? उनकी ये बातों में रात हो गई। वो सोचने लगे कि रात को बाहर रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अंदर जाकर सब अपने अपने कमरे में सो गए, सिगरेट रूम के अंदर। अनन्या, आज फिर से आपको सभी हाउसमेट्स को डराना पड़ेगा। इस टास्क में अगर आप जीत गई तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीक का इम्यूनिटी मिल जाएगा और आप सेफ जोन में पहुंच जाओगी। बिग बॉस, मेरे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक मैं ये टास्क नहीं करूंगी। आगे आपकी मर्जी। आप टास्क देख के हम सब के साथ खेल नहीं सकते। थोड़ी देर शांति के बाद देखो, मैं कुछ पूछूं तो आप चुप हो जाते हो। आर्यन के बारे में मुझे कुछ डाउट है। अगर वो क्लियर हो तो मैं खेलूंगी, नहीं तो मैं एलिमेंट भी हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 सेकंड के बाद बिग बॉस जवाब देते हैं। अनन्या, लगता है आप गेम को सीरियसली नहीं ले रही। ये ऐसा बिग बॉस नहीं है जो आप बाहर दिखती हो। आपको लास्ट टाइम पूछा जाता है कि आप ये टास्क करोगी या नहीं। चलिए आपको एक सैंपल दिखाते हैं कि अगर बिग बॉस के टास्क को आपने कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। अनन्या बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही थी कि बिग बॉस क्या दिखाने वाले हैं। टीवी पे चारों कॉन्टेस्टेंट से खेला हुआ रनिंग रेस कॉन्टेस्ट दिखाया जा रहा था। चारों का रनिंग रेस स्टार्ट करना
थकी हुई कंगना का रुक जाना, मलिक का टास्क जीतना और उसके बाद कंगना का मर जाना, ये सब देखकर अनन्या शॉक हो जाती है। टीवी में टेलीकास्ट खत्म होते ही बिग बॉस बात करना शुरू करते हैं। ये देख के मुझे लगता है कि आप समझ गई होगी कि अगर बिग बॉस के टास्क को नहीं किया तो उसका अंजाम क्या होगा। एलिमिनेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाओगी, उसका मतलब ये है कि आप सीधे ऊपर जाओगी। आप समझ गई? अनन्या ये सब देखकर बहुत जोरों से रोने लगी थी। वो कंगना की ऐसी मौत को सह नहीं पा रही थी। आपका रोना खत्म हुआ तो टास्क शुरू करें। छी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या? सबको मार डालोगे क्या? अनन्या, इंसानियत की बात आप ना करें तो ही ठीक है। आपकी बातें सुनकर बिग बॉस को काफी हंसी आ रही है। हंसो, हम सबको इतना तंग करना, मारना काफी नहीं है क्या? अभी हंसना भी है। अभी तक आपने काफी बातें कर ली। अभी 10 सेकंड में अगर आपने टास्क शुरू नहीं किया तो आप सोच नहीं पाओगे कि आगे क्या होगा। अनन्या सोचने लगी और उसने ठान लिया कि उसे इधर मरना नहीं है और अगर इधर से निकलना है तो बिग बॉस के टास्क करने ही होंगे। ठीक है बिग बॉस, मैं टास्क करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड अनन्या, आपने एक अच्छा डिसीजन लेके आपकी जिंदगी बचा ली। इस बात पे बिग बॉस आपका अभिनंदन करते हैं। अभी आप अपना काम शुरू करें। बिग बॉस से सब अरेंजमेंट कर दिया गया है। उन तीनों में से आपको किसी एक से बुलवाना है कि मुझे मार दो। इस डर से मैं मर नहीं सकता। अगर ये आपने किया तो आप ही इस टास्क के विजेता होगे और नेक्स्ट वीक के लिए इम्यूनिटी भी मिल जाएगी। ओके बिग बॉस। अनन्या ऐसे खेलने के बाद उसको टीवी का एक्सेस मिल जाता है। उधर मलिक, राहुल, प्रीति गहरी नींद में होते हैं। काफी थके होने के कारण वो सब जल्दी सो जाते हैं। अनन्या को एक आइडिया आता है। वो रोने की आवाज कर रही थी मगर सभी काफी गहरी नींद में होने के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बेडरूम में थोड़ा धुआं छोड़ा पर वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक उसी टाइम राहुल वॉशरूम जाने के लिए उठ जाता है। राहुल वॉशरूम को जाते ही अनन्या वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है। तभी राहुल वॉशरूम में चिल्लाने लगता है, मलिक उठो यार, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। तभी मलिक वो सुन के गहरी नींद से उठ जाता है मगर वो काफी नींद में होता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखता है। उधर राहुल नहीं होता। इसके बीच में राहुल की रोने की आवाज आने लगती है। मलिक उठकर जाने ही वाला होता है पर एक हाथ उसको रोक लेता है। मलिक 1 मिनट के लिए डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ प्रीति उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है। इस टाइम अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मलिक अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। प्रीति और मलिक दोनों धीरे से वॉशरूम तक जाते हैं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचने लगते हैं वॉशरूम से आवाज कम होती रहती है। जहाँ से वो आवाज आ रही थी उस डोर के पास मलिक और प्रीति जाकर नॉक करने लगते हैं। राहुल, क्या हुआ राहुल? आर यू ओके? उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मलिक फिर से राहुल को पूछता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये सब टीवी से देखकर अनन्या शॉक में थी। ये सब उन्हें कुछ दिन पहले भी देखा था। आर्यन के साथ भी यही हुआ था ना। आर्यन सोचता कि मैं अंदर हूँ पर मैं अंदर नहीं थी। लगता है अभी फिर से वही प्लान है। अभी मेरे हाथ से ही किसी को मारोगे, उसको यूज करके फिर किसी और को मारोगे। मुझे समझ में आ गया। बिग बॉस, तुम मुझको धोखा नहीं दे सकते हो। मुझसे ही मेरे दोस्त को मारना चाहते हैं, हो ना? ये सब कहने के बाद अनन्या वहाँ से स्टॉप बटन दबाती है। उसके करते ही राहुल का डोर खुल जाता है और राहुल अंदर से बाहर आता है। राहुल, तुम ठीक हो ना? मुझे
मुझे क्या होगा यार, जस्ट वॉशरूम को आया था। तुम क्या इसलिए डर गए? वो नहीं, पर आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे इसलिए शक होने लगा। पता नहीं डोर अंदर से जाम हो गया था। बहुत देर ट्राई करने के बाद खुल गया। अच्छा वो सब ठीक है, मगर मैं जब आवाज़ दे रहा था तो तुम एटलीस्ट जवाब तो दे सकते थे। तुम लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। राहुल अंदर आने के लिए इशारे करते हुए वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है। मलिक प्रीति शौक से वॉशरूम के ऊपर देख रहे थे। डोर के ऊपर थोड़ा स्पेस था, इस स्पेस से आवाज जरूर आ सकती, पर राहुल ऐसे कैसे कह सकता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। बिना ज्यादा सोचे सब राहुल को फॉलो करते अपने अपने रूम में सो जाते हैं। सीक्रेट रूम के अंदर ये सबको देखकर अनन्या गहरी सांस लेती है। उश, कुछ नहीं होने दिया, नहीं तो मेरे हाथ से ही ये लोग मरने वाले थे आज। कहते हुए अनन्या हंसती है, पर वो हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि थोड़ी ही देर में सीक्रेट रूम में लाइट चली जाती है। अनन्या को थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो अपने हाउसमेट के बारे में सोचते हुए बिग बॉस में आ जाती है। बिग बॉस ने कहा था कि ये लास्ट वार्निंग है, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब मेरा क्या हाल होगा? वो उस अंधेरे में ज्यादा डर जाते हैं। अनन्या, आपका लास्ट चांस भी हो गया। लगता है आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपने मुझे ये टास्क क्यों दिया है। मुझे उनको मार देने को बोल के मेरे हाथों से एक खून करना चाहते हैं। अगर मैंने किसी को मार दिया होता तो उस वीडियो को लेकर दूसरों को भी मार देते। सबको मार देना ही तुम्हारा इरादा है ना? आपके साथ मुझे कोई बहस नहीं करनी। ये मेरा शो है और यहाँ पे मैं जो कहूँगा वैसे ही होगा। इस तरह हम मासूम लोगों को मारना आपको अच्छा लगता है क्या? क्या आप लोग मासूम हो? सच में आपने किसी को तकलीफ नहीं दी? जरा याद करो। अनन्या को बात समझ में आ गई। रिसेंटली ये सब मिलके एक आम आदमी पे अन्याय किया था, फिर भी वो इसमें नहीं आना चाहती थी। मैंने किसी पे किसी तरह का भी अन्याय नहीं किया, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानो। ठीक है, ये सब छोड़ दो। मैं तुम्हें एक छोटी सी पहेली दूंगा, उसको अगर अच्छी तरह से पूरा किया तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या है वो पजल? जल्दी बताओ। बिग बॉस एक फोटो कार्ड के पीसे सफल करके भेजते हैं। तुम्हें 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इस तस्वीर को सही से अरेंज कर दो। ओके। अनन्या टाइम शुरू होते ही उस पजल को अरेंज करने लगती है। 15 सेकंड खत्म होने लगते हैं। 10, 9, 8 कहते हुए आखिरी में 1 सेकंड से पहले अनन्या उस पजल को सॉल्व कर देती है। फोटो को अरेंज कर लेती है। वो फोटो सुशांत की होती है। वो फोटो देखकर अनन्या टेंशन में आ जाती है। अब टेंशन में क्यों हो अनन्या? उस फोटो में कौन आदमी है? बिग बॉस, मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन है। इस आदमी को मैंने पहली बार देखा है। नहीं जानती तो तुमने मुझे क्यों मार दिया? कितनी बार मिन्नतें की, हाथ जोड़ रहा था छोड़ने के लिए। सोच रहा था कि एटलीस्ट आप मेरा दर्द समझ जाओगी, एटलीस्ट आप मुझे बचा लोगी, पर तुमने धोखा दे दिया ना। बिग बॉस की बातें सुनकर अनन्या शॉक हो जाती है। ये सब तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिस लोगों को तुमने मिलकर मार दिया। वही सुशांत हूँ जो जीने के लिए बार बार भीख मांग रहा था। अब जो टीवी के स्क्रीन पर आया उसे देखकर अनन्या ऑलमोस्ट फेंट हो जाती है। स्क्रीन पे अनन्या, राहुल, मलिक, प्रीति, कंगना और आर्यन के फोटो होते हैं और उसमें कंगना और आर्यन के फोटो पर रेड कलर एक्स मार्क होता है। तभी अनन्या के फोटो पर भी रेड कलर का एक्स मार्क आ रहा था। अपने फोटो पर एक्स मार्क देखकर अनन्या जोरों से चिल्लाने लगती है। अनन्या ने इतना जोर से चिल्लाया कि उसका चिल्लाना सीक्रेट रूम से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को सुनाई दिया। उस चीख को सुनकर तीनों अचानक नींद से उठ गए। हे, वो आवाज! हाँ, ये वॉइस अनन्या की ही है। तो वो अभी जिंदा है?
तब तक जो हाउसमेट सोच रहे थे कि अनन्या मर गई, उनको थोड़ा रिलीफ मिला कि वो जिंदा है। और मलिक को एक बात याद आया। ठीक है, वो जिंदा थी, पर अभी वो जिंदा रहेगी क्या? क्या बोल रहे हो तुम? उसका चीख सुनाई दिया ना? कोई मौत को सामने से देखने से ही ऐसा चीख निकलता है। इसका मतलब ये है कि अनन्या डेंजर में है। पता नहीं चल रहा है कि बिग बॉस हमें क्यों टारगेट कर रहा है। ये बकवास मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? उसे कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जब ये तीनों ऐसा बात कर रहे थे, तभी बिग बॉस का एक स्पेशल अनाउंसमेंट आता है। बिग बॉस। बीच रात में आवाज सुनकर फिर से डर गए थे सभी। प्रीति बहुत ज्यादा डर गई थी। अरे बाप रे, ये साला को कुछ काम नहीं है। बताइए बिग बॉस। बिग बॉस आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता है। आपके हाउसमेट अनन्या अभी एक सीक्रेट रूम के अंदर है। कंगना टास्क सही से खेल नहीं पाई और आप सब जानते हैं उसका क्या हुआ। बिग बॉस के अंदर आने के बाद इधर का नियमों को फॉलो करना चाहिए। टास्क बहुत जरूरत है। उधर आप फेल हो गए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी आपके फ्रेंड अनन्या भी अच्छी तरीके से टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी तक मैंने उनको 2 चांसेस दिए। उन 2 चांसेस को अनन्या ने उपयोग नहीं किया। अभी आखिरी चांस है, आप लोग को दे रहा हूं। कहते हुए बिग बॉस ने एक पॉज दिया। बोलो बिग बॉस, क्या करना है? उसको घर में रहना है या नहीं, ये आपका हाथ में है। आपको एक टास्क दिया जाएगा। उस टास्क में अगर आप जीत गए तो अनन्या सेफली वापस बिग बॉस हाउस में आ जाएगी। अगर आप नहीं जीते तो बिग बॉस में भूत का आवाज आने लगा। लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे। पूरा मोहल्ला बहुत भयानक बन गया था। जो कंगना के साथ हुआ फिर से वही रिपीट होगा। तो आप लोग सोच के डिसाइड कर लो, अनन्या को अंदर आना है या एलिमिनेट होना है परमानेंटली। जब बिग बॉस पूछेगा तब आप सोच के समाधान बोलना पड़ेगा। बिग बॉस का अनाउंसमेंट रुकने के बाद राहुल, मलिक और प्रीति सोचने लगे। क्या बोले? हमको दूसरा चॉइस नहीं है। मेरे को तो ये टास्क बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अनन्या मरेगी तो मरने दो, हम क्या कर सकते हैं? आर्यन मर गया, कुछ कर पाए? कंगना मर गई तब भी कुछ नहीं कर पाए थे ना, ये भी वैसे ही है। उनका मरना हमारे हाथ में नहीं था, पर ये हमारे हाथ में है। फिर भी मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। उस टास्क में हमको कुछ हो गया तो? प्रीति के बातों में भी पॉइंट है राहुल। एक बार सोचो, उसको बचाने के लिए हम मर गए तो इधर सिर्फ हमारे बारे में सोचना है। पर लगता है कि हम इसे नहीं मानेंगे तो बिग बॉस हमें कुछ करेगा। हमको कुछ करने के लिए ये हमारा टास्क नहीं है, ये टास्क अनन्या का है। होगा तो उसको होगा, पर अभी हम टास्क करने वाले हैं। हमें कुछ हो गया तो ठीक है बिग बॉस, हम टास्क करने के लिए रेडी नहीं हैं। हमारे जिंदगियों को हम रिस्क में नहीं डाल सकते। मैंने जो सोचा वही हुआ, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। ठीक है, आप तीनों आके टीवी के सामने सोफा में बैठ जाओ। ये रात के बीच में क्या करवा रहा है? मलिक, राहुल और प्रीति टीवी के सामने वाले सोफे पर बैठे हैं। ऐसे बैठने के थोड़ी देर बाद टीवी ऑन हुआ। टीवी में अनन्या एक चेयर पर बैठी हुई है। उसको देखकर तीनों के चेहरे पे थोड़ा हंसी आया, पर मलिक को कुछ और ही दिख रहा था। हे, क्या हुआ? एक बार अनन्या के पीछे लेफ्ट कॉर्नर में देखो। राहुल, प्रीति भी उसको देखकर शॉक हो गए थे। उस कॉर्नर में एक काला सा आकार था। ऐसे देखते रहने पर वो काला आकार अपना आंखें खोला था। वो देखकर तीनों बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। वो काला आकार अनन्या के तरफ धीरे से बढ़ रहा था और अनन्या तो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अनन्या हिल क्यों नहीं रही है? उधर से भाग भी तो सकती है ना। अनन्या, वहां से उठो, भागो, तुम्हारे पीछे कुछ है। कहते हुए चिल्ला रही थी, पर अनन्या बिल्कुल हिल नहीं रही थी, ऐसी रुकी हुई थी। क्या हुआ होगा उसे? वो हिल क्यों नहीं रही? उसका हाथ और पैर बंधे हुए हैं। क्या? उधर देखते ही राहुल ने दिखाया, एक धागे से अनन्या के हाथ और पैर बांध दिए थे। वो इतना टाइट से बंधे हुए थे कि
वहाँ अनन्या के हाथ पर लाल रंग के लकीरें आ गए थे। नहीं, अनन्या को कुछ मत करो। अनन्या के पीछे आ रही थी वो काला आकार। अपना मुक्टा निकाला। उसका चेहरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि भूत बोले तो ऐसे ही रहता है। उसको देखकर कितना बड़ा आदमी भी डर जाता है। अनन्या के सामने आईना होने के वजह से अनन्या को सब कुछ दिख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। डर से उसका पसीना निकल रहा था। वो भूत अपने हाथ में एक चाकू निकालकर अनन्या के गले पर रखा। नहीं प्लीज नहीं, अनन्या को छोड़ दो प्लीज। तुमको क्या चाहिए वो बताओ। वो भूत जोर जोर से हंस रही थी। हाँ, हम सच में टास्क करेंगे। हम टास्क करने के लिए रेडी हैं। राहुल और प्रीति मलिक को ऐसा देख रहे थे कि वो क्या बोल रहा है। कुछ नहीं होगा, पहले ऐसे बोलेंगे। उस भूत ने रुका नहीं, अनन्या के हाथ को काट दिया। उसका हाथ से खून निकल रहा था। अनन्या दर्द को सह नहीं पा रही थी, बोलते हुए जोर से चिल्ला रही थी। प्लीज, हम ये टास्क करेंगे। मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने ही टास्क करने के लिए नो बोला था, पर अनन्या को ऐसे नहीं देख पाएंगे हम। कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम टास्क करेंगे। राहुल ठीक है करके सर हिला रहा है। बिग बॉस, अनन्या को कुछ मत करो। कुछ भी टास्क हो, हम करने के लिए तैयार हैं। वो भूत अनन्या को पीछे से मारने वाला था, पर उनका बातें सुनकर रुक गया और धीरे से हंसने लगा। ऐसे हंसने के बाद टीवी ऑफ हो गया था। जब हाउस के तीनों टेंशन में थे कि अनन्या को क्या हुआ। ये आपका लास्ट चांस है। टास्क के लिए आप सब रेडी हो? हाँ, हम सब रेडी है बिग बॉस। टास्क कुछ भी हो हम करेंगे, पर अनन्या को कुछ मत करना। आपको टास्क का नियम भी बताए जाएंगे। अगर वो टास्क कंप्लीट हुआ तो आपका अनन्या आपके पास आ जाएगी। अगर तुमने वादा तोड़ दिया तो? तुम्हारे जैसे लोग ये सब कर सकते हैं, हम नहीं। ठीक है, टास्क को अच्छी तरीके से सुनो। सिर्फ एक ही बार सुना दिया जाएगा। टास्क करने को रेडी होने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट दिया जाएगा, और टास्क करने के लिए भी 5 मिनट दिया जाएगा। इस 10 मिनट में अनन्या का फेट डिसाइड होगा। ठीक है बिग बॉस, टास्क क्या है बताओ। ये बहुत सिंपल टास्क है। आपका सामने 3 बड़ा पिलर है, उसको पकड़कर 5 मिनट तक रहना है। पैर ग्राउंड को टच नहीं होना है। एक आदमी का भी पैर टच हुआ तो इसका मतलब यह है कि आप टास्क हार गए। अगर हार गए तो पता है ना क्या होगा। ओके बिग बॉस, हम इसके लिए तैयार हैं। 1 मिनट, आपको ये टास्क हाथ और पैर में ऑयल रगड़ कर करना चाहिए। मर गए, ऑयल रगड़ कर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपका ये टास्क 4 मिनट में शुरू होने वाला है। अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जल्दी तैयार हो जाओ और बजर बजते ही टास्क को शुरू करो। ठीक 2 मिनट बाद बजर बजता है। मालिक, राहुल और प्रीति तीनों ऑयल रगड़ के पिलर को बहुत टाइट से पकड़े हुए हैं। अपने पैरों को नीचे टच नहीं होने दे रहे थे। ऑयल के कारण तीनों स्लिप हो रहे थे, पर उस पिलर को और जोर से पकड़ रहे थे। तीनों में राहुल ज़्यादा ट्राई कर रहा है। प्रीति तो बार बार स्लिप हो रही है। ऑलमोस्ट उसका पैर ग्राउंड को टच कर रहा था, पर उसका पूरा ताकत लगाकर ऊपर आई। अभी सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर आप 10 सेकंड रुक गए तो आप लोग टास्क जीत जाएंगे। बहुत अच्छे कर रहे हो। बिग बॉस आप सबको अभिनंदन कर रहा है। राहुल, मलिक और प्रीति वो सुन के थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। वो रिलैक्स होने के वजह से तीनों नीचे स्लिप हो गए। टाइम स्टार्ट्स। 10, 9, 8। तीनों पैर छूने नहीं दे रहे थे। मैक्सिमम ट्राई कर रहे थे। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। 7, 6, 5। प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ थोड़ी सेकंड और रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। हमसे भी नहीं हो पा रहा है, प्लीज थोड़ा समझ लो। 3, 2। जब बिग बॉस 1 बोलने जा रहा था तभी प्रीति नीचे गिर गई।
बिग बॉस काउंटिंग का 1 सेकंड कंप्लीट हुआ या नहीं सोचते सोचते राहुल और मलिक भी नीचे गिर गए। तीनों उतनी देर पिल्लर को पकड़ के रहने की वजह से थक गए थे। हाथ और पैर पूरा काम नहीं कर रहा था। पर ये टेंशन तीनों में था कि टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं। जब ऐसा टेंशन हो रहा था तभी बिग बॉस आप सबको एक बात कहना चाहता है। मर गए। बिग बॉस से दिया गया टास्क में राहुल, मलिक और प्रीति जीत गए थे। अपने बॉडी पर ऑयल रगड़ के एक पिल्लर को पकड़ के रहना चाहिए। बिग बॉस 3-2 कहने के बाद ठीक 1 पे प्रीति अपने पैर जमीन पर रख दी। राहुल और मलिक 1 कहने के बाद नीचे गिर गए थे। तीनों बहुत थके हुए थे। उस पिल्लर को इतने देर पकड़ने के कारण उनके हाथ पैर दर्द हो रहा था। वो इतने थके हुए थे कि बिग बॉस के अनाउंसमेंट के बारे में भूलकर जमीन पर गिरे थे। एक दूसरे को देख रहे थे। फिर तीनों को याद आया। सोच रहे थे कि सीक्रेट रूम में अनन्या का क्या हाल है। अचानक से तीनों को याद आकर हॉल में टीवी के सामने सोफा पर बैठ गए। आधी रात के कारण बिग बॉस हाउस अंधेरा था। मलिक, राहुल और प्रीति सोफा में बैठने की थोड़ी देर बाद टीवी ऑन हुआ, पर उधर अनन्या नहीं थी। हे, उधर अनन्या नहीं है। क्या हुआ होगा उसे? मलिक टीवी में अनन्या को बंधा हुआ रोप्स को देख रहा था। उधर देखो, रोप्स फटे हुए हैं। वो उधर से भाग गई होगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कैसे बोल रही हो? उधर देखो। कहते हुए सीक्रेट रूम के चेयर से दूर तक का फ्लोर को देख रही थी। उधर पूरा खून बह रहा था। अनन्या को कैसे भी बचाना है। शी इज इन डेंजर। नहीं ब्रो, हम बिग बॉस को कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, देख लेंगे क्या होगा। क्या रिलैक्स यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। उधर अनन्या मौत से लड़ रही है। नहीं मलिक, थोड़ा सोचो। बिग बॉस हमें ये सब दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ये देखें। वो कुछ प्लान में हैं। हमने एक भी रॉन्ग स्टेप ली तो फंस जाएंगे, ये याद रखना। मालिक को भी लग रहा था कि प्रीति के बातों में लॉजिक था, इसीलिए अपने गुस्सा कम करके वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। बिग बॉस फिर से सडनली वॉइस आने के कारण सब थोड़ा डर गए थे। ये मुझे टास्क से नहीं, सिर्फ अपनी वॉइस से मार डालेगा। इतना सडनली क्यों चिल्लाता है? थोड़ा लो वॉइस में ऐसा कह रही थी। बिग बॉस आप सबको एक बात बताना चाहता है। बिग बॉस बहुत खुश है कि ये टास्क आप सबने बहुत ध्यान देकर किया है। पर बिग बॉस 1 सेकंड बोलने के पहले प्रीति अपना पैर जमीन पर रखने के कारण आप सब ये टास्क हार गए हैं। हम फेल हो गए हैं। इसका मतलब बिग बॉस अनन्या को मार डालेगा, इसीलिए वो खून था क्या? ऐसा कहने के बाद बिग बॉस थोड़ा पॉज देता है। राहुल के बातें सुनकर मलिक और प्रीति बहुत दुखी से देख रहे थे। टास्क में फेल होने पर आपके खेलने के तरीका को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस अनन्या को रिलीज कर रहा है। इस बात को सुनकर तीनों खुशी में उछलने लगे और तभी बिग बॉस का मेन गेट खुल रहा था। वो आवाज़ सुनकर तीनों हॉल के ग्लास के पास देखने लगे। जब वो इतनी खुशी में थे, अनन्या बिग बॉस के मेन डोर में से घर के अंदर कदम रखी। अनन्या को देखकर मलिक खुशी से बाहर दौड़ने लगा। मलिक को देखकर राहुल और प्रीति भी बाहर आ गए। वो जल्दी में थे कि कितना जल्दी अनन्या को मिले। मलिक जल्दी जाकर ग्लास डोर को पुश कर रहा था, पर वो डोर हिल नहीं रहा था। वो और जोर से पुश किया, फिर भी डोर हिल नहीं रहा था। बिग बॉस आपको एक बात कहना चाहता है। ये बिग बॉस है, इधर कुछ भी इतना आसान से नहीं मिलेगा। जरूर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप सबने टास्क को अच्छा खेला, इसीलिए उसको रिलीज किया, पर आप सबने टास्क में जीता नहीं है, इसीलिए। हाँ, इसीलिए। बताओ बिग बॉस। लगता है इसको सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है, इसलिए हमारे साथ ये सस्पेंस गेम खेल रहा है।
तीनों बाहर आने के चक्कर में अनन्या को देख नहीं रहे थे। वो अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर चल रही थी। उसके हाथ पर कुछ चोट लगा था। खून के बूंद नीचे गिर रहे थे। मालिक ने ये सब देखा। गाइस, क्या हमने जो खून सीक्रेट रूम में देखा वो सच में अनन्या का ही ब्लड है? व्हाट? एक बार उसके हाथ देखो। राहुल और प्रीति अनन्या को देखकर नीचे देखने लगे। ऑलरेडी वो थकी हुई थी। उसके हाथ पर एक चोट ऐसा लगा था वो चोट ऐसा दिख रहा था कि किसी ने चाकू से काटा हो। 1 मिनट उधर खड़े होने के वजह से वो खून बूंद बूंद गिरकर एक मार्क जैसा बन गया था। वो देखकर प्रीति जोर से अनन्या अनन्या कहते हुए ग्लास को मारने लगी। अनन्या भी उस सीन को देखकर रोने लगी, पर ऑलरेडी हाथ को चोट लगने के कारण वो दर्द को सह नहीं पा रही थी। ऑलरेडी आप सबको पता चल गया होगा कि अनन्या को एक छोटा सा चोट लगा है। ये सब सिर्फ आप टास्क नहीं जीतने के कारण ही हुआ है। डरो मत, अगर बिग बॉस का बात मानोगे तो अनन्या जिंदा रहेगी और वो आपको मिलने की चांसेस भी हैं और आप सबको एक बड़ा सा सरप्राइज भी है। फिर से गेम? ये क्या नाटक है? ये इसलिए हुआ कि आपके टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें बिग बॉस का कोई गलती नहीं है और अभी टाइम चलते जा रहा है। आप अनन्या को बचाना चाहते हो या नहीं? हाँ, बचाना चाहते हैं बिग बॉस। तो बिग बॉस आपको और एक चांस देने जा रहा है। ये छोटा सा गेम अगर आपने खेल दिया तो अनन्या आपके पास आ जाएगी। अभी गेम के बारे में एक लेटर दिया जा रहा है जो स्टोर रूम में है, उसे जाके ले लो। मालिक भागते हुए स्टोर रूम को जाकर लेटर लेके आता है और पढ़ना भी शुरू करता है। अनन्या को बचाने के लिए आपको एक टास्क करना है। अनन्या का फोटो पीसेस में दिया जाएगा। आप लोग उसे सही क्रम में रखें तो अनन्या वापस गेम में आ सकती है। वो बिग बॉस के अंदर गेम कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप इस टास्क को मानते हो तो बिग बॉस को बताओ। टास्क तो सिंपल है। आपके टास्क को करने के लिए हम तैयार हैं बिग बॉस। राहुल, स्टोर रूम के अंदर अनन्या का एक फोटो पीसेस है, ले जाओ। राहुल ऐसा ही जाकर फोटो पीसेस लेके आता है। अभी आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है। अनन्या का फोटो 16 पार्ट में बटा हुआ है। आपका टाइमर शुरू होते ही 1 मिनट में आपको ये सब पिक्चर्स अरेंज करना है। आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है। 3, 2, 1। राहुल, मालिक, प्रीति बिना टाइम वेस्ट करते हुए फोटो को अरेंज करने लगे। एक दूसरे से डिस्कस करते हुए टाइम देखना भूल गए। अचानक से राहुल टाइम को देखने पर सिर्फ 15 सेकंड ही बचे हुए थे। सब हो गया, पर अनन्या का लिप्स दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक से देखा? हर जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिल रहा। राहुल, आपने सही से लेके आया ना? ऐसे ही बात है। टाइमर 0 हो जाता है, बजर बज जाता है। मैंने कुछ नहीं गिराया, कवर में जैसे था वैसे ही लाया हूँ। क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ? वो बिग बॉस। बताओ। कुछ नहीं बिग बॉस, आपने जो कार्ड्स दिए हैं उसमें एक पीस मिसिंग हुआ है। अनन्या का लिप पार्ट नहीं आया है, बाकी सब हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग एक और बार फेल हो गए। नहीं बिग बॉस, आपने तो एक कार्ड भेजा ही नहीं है। आपने तो 16 कार्ड रहेंगे बोला था, पर यहाँ तो 15 ही है। हाँ, इधर 15 ही है और एक पीस चाहिए तो आपको एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा था, आप इतना आसान टास्क हमको क्यों दोगे? क्या करना है बिग बॉस? उसकी लिप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप में से किसी को बिग बॉस के अगले आदेश तक मुंह पर प्लास्टर लगाना है। अगर आप उसके लिए मान गए तो उसका मतलब ये है कि आप टास्क जीत जाएंगे। राहुल, मालिक और प्रीति अपने आप में थोड़ी देर बात करने लगे और थोड़ी देर बाद बिग बॉस, मैं अपने मुंह पे प्लास्टर लगाने के लिए तैयार हूँ। बिग बॉस आपको बता रहा है
वो प्लास्टर सिर्फ खाने के टाइम पर ही निकालना है, उस टाइम पर भी कुछ नहीं बात करना है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुआ तो पता है ना क्या होगा। श्योर बिग बॉस, मुझे मंजूर है। ओके, आप अनन्या के साथ मिल सकते हो। गार्डन के दरवाजा भी खुलेगा। प्रीति अपने मुंह को प्लास्टर लगाई। प्रीति ऐसा प्लास्टर लगाने के तुरंत डोर्स ओपन हो गए थे। राहुल, मलिक, प्रीति तीनों अनन्या को भागते हुए खुशी से देख रहे थे, पर थोड़ी देर बाद वो खुशी आश्चर्य हो गया था। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये सब इतने शौक से देख रहे हैं। तभी प्रीति पीछे मुड़कर देखने का इशारा किया। क्या हो सकता है करके अनन्या पीछे मुड़कर देखी। अनन्या पीछे देखकर शॉक हो गई। पीछे का मेन डोर ओपन हुआ। कोई उसके अंदर से आ रहा था। राहुल, मलिक और प्रीति थोड़ी दूर थे, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन है। वो आदमी धीरे से अंधेरे से रोशनी में आया, पर किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक पर्दा लिपटा हुआ था। अनन्या अपने चोट के बारे में भूलकर भागते हुए जाकर उस पर्दे को हटाई। मलिक, राहुल और प्रीति दौड़ते हुए आकर उधर ही शॉक में खड़े हो गए। अनन्या बेहोश होकर गिर गई उस पर्दे के पीछे। प्रीति, आपने बहुत बड़ा गलती किया है। बिग बॉस का बात नहीं सुनने पर आपको बताना जरूरी है कि क्या होगा। इतना स्ट्रिक्टली बताने के बाद भी आपने इतना बड़ा गलती किया, इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। सॉरी बिग बॉस, मैंने बिल्कुल जानबूझ के नहीं किया बिग बॉस। ये सुशांत मलिक को मारने के लिए जा रहा था। वो देखकर मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। बिग बॉस का अनाउंसमेंट सुनते ही सब के सब नींद में से उठ गए थे। प्रीति के चिल्लाना सुनकर सब ये सोच रहे थे कि वो कोई डरावनी सपना देखी, पर बिग बॉस का आवाज़ सुनते ही सब के सब होश में आ गए थे। प्रीति, क्या हुआ? क्या किया तुमने? मेरा कुछ भी गलती नहीं है राहुल। ये सुशांत मलिक को पिल्लों से मारने वाला था। मैंने मेरी आंखों से देखा। क्या प्रीति, क्या बोल रही हो? मैं क्यों मारूंगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है? राहुल, मलिक और अनन्या सुशांत को संदेह से देख रहे थे। तब तक प्रीति उनके लिए सपोर्ट थी और सब सोच रहे थे कि सुशांत मर गया, इसीलिए कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मलिक को मारने की कोशिश नहीं की क्या? उसके पास पिल्लो लेके नहीं गए थे क्या तुम? क्या पिल्लो लेकर गया तो डिसाइड कर लोगे कि मैं उसको मारने वाला हूँ? यकीन नहीं हो रहा है तो उसका पैर देखो, उस तरफ मुड़ा हुआ है। तीनों ने सुशांत के पैर को देखा, वो सब ठीक था। ये सब देख के सुशांत जोर से हंसने लगा। वाह, इसीलिए बोलता हूँ भूत का फिल्म ज्यादा मत देखा करो। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि तुम मलिक को मारने वाला था। हाँ, मुझे समझ में आ गया। मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हूँ, इसीलिए तुम मुझे टारगेट कर रही हो। मैं कहाँ ये बिग बॉस का टाइटल जीत जाऊंगा करके तुम डर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। प्रीति, अगर आपके बातें खत्म हो गए तो बिग बॉस आपको कहना चाहता है कि आपने बिग बॉस के टास्क अच्छी तरीके से नहीं किया और इसीलिए आपको बिग बॉस सजा देना चाहता है। बिग बॉस प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया बिग बॉस। हाँ बिग बॉस, वो बोल रही है कि उसने मेरे लिए चिल्लाया है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है फिर, प्रीति ने मलिक के लिए रूल्स ब्रेक किया है, इसीलिए विन और डेथ गेम में ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। प्रीति और मलिक में जो जीतेगा वही हाउस में रहेगा, जो हार जाता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो बात सुन के घर के सभी कंटेस्टेंट्स चौंक गए थे। 10 मिनट में आपका टास्क शुरू होने वाला है, रेडी हो जाओ। इस टास्क में सुशांत संचालक बनेंगे। जरूर बिग बॉस। 10 मिनट के बाद बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी लोग गार्डन एरिया में जाओ। जैसे बिग बॉस ने बोला वैसे ही सब लोग गार्डन में आए। सुशांत, टास्क कार्ड लेकर पढ़ो, उसमें सब रूल्स हैं। बिग बॉस से दिया गया एलिमिनेशन टास्क, किस में कितना है दम। इस टास्क में
पावर रूम एक भूत बंगला की तरह बनने वाला है। उस बंगलों में मालिक और प्रीति दोनों को जाना पड़ेगा। जो बिना डरे बाहर आएंगे वो जीत जाएगा और इस घर में रहने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, वो वापस हाउस के अंदर नहीं आ पाएगा। इसीलिए अभी हाउसमेट्स को बाय बोलकर दोनों 1 मिनट में बंगलों के अंदर जाना है। ऑल द बेस्ट प्रीति। पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर क्या होगा। मुझे भूत से बहुत डर लगता है मलिक। इस बिग बॉस में आना ही नहीं था। अगर हमने वो गलती नहीं की होती तो कितना अच्छा होता। उसके बारे में बात मत कर। अभी तो सुशांत को कुछ नहीं हुआ ना, इसमें हमारी गलती क्यों होगा? वो जिंदा रहने के लिए वो इंसान नहीं है ना। क्या कह रही हो तुम? तुमको एक बात बताना है। अगर आप दोनों नेक्स्ट 10 सेकंड में पावर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे तो दोनों एलिमिनेट कर दिया जाओगे। वो बात सुनते ही प्रीति और मलिक भागते हुए पावर रूम के अंदर गए। एंटर होते ही उनको समझ में आया कि रूम में बहुत भयानक है। मलिक और प्रीति एक दूसरे के हाथ पकड़कर धीरे से कदम में कदम बढ़ाकर जा रहे थे। पूरा कमरा बहुत अंधेरा छाया हुआ था। उनके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं मरना चाहती हूँ। मुंह बंद करो। तुम क्यों मारोगे? एलिमिनेट का मतलब है घर का बाहर भेजना। बाहर जाएंगे तो पनिशमेंट और हैरेसमेंट नहीं रहेंगे। मुझे एलिमिनेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर एलिमिनेशन का मतलब है मरना। क्या बोल रही हो? तुमने देखा ना आर्यन और कंगना के साथ क्या हुआ था? पर हमने तो कुछ गलती नहीं किया ना। अभी तुमने ही तो बोला था ना गलती के बारे में बात मत करो। सिर्फ एक आदमी को मारने की वजह से सबको इतना टॉर्चर करके मारना है क्या? क्या है ये खेल? वही ना, हमने सोचा कि अच्छी तरीके से गेम खेल सकते हैं। वही किया जो मैनेजर जॉन ने बोला, पर सजा हम भुगत रहे हैं। अंदर वो ऐसे बातें कर रहे हैं और रूम के बाहर सुशांत, राहुल और अनन्या बहुत टेंशन के साथ वेट कर रहे थे। अभी प्रीति मलिक की बातें सुशांत को सुनाई दे रहा था। जब उन्होंने बोला कि पूरा ये मैनेजर सुरेश ने किया है, वो बात सुनकर सुशांत का आंखें लाल हो गए। हमको डरना क्यों है? सुशांत को कुछ नहीं हुआ ना? अरे वो इंसान नहीं है, वो भूत है। हट, कॉमेडी मत कर। पागल हो तुम। रात को मैं नहीं चिल्लाती तो वो तुम्हें मार देता। इस सब का कारण तो सुरेश है और वो खुशी से बाहर एंजॉय कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने पर भी हमको हेल्प करने के लिए वो सुरेश क्यों नहीं आ रहा है, क्यों कुछ नहीं कर रहा है? ऐसे जब दोनों बात कर रहे थे, प्रीति को लगा कि कोई से शोल्डर पर हाथ डाला। उसी के साथ एक अजीब सा आवाज आने लगा। तुमको पता है ऑलरेडी मेरे को इतना डर लग रहा है, फिर भी क्यों मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रख के मुझे डरा रहे हो? मैं क्यों डालूंगा? मैं तो तुम्हारा पास भी नहीं हूँ। तुमसे बात करते करते दूर आ गया हूँ। क्या? मैंने तुमको मेरे पास रहने के लिए कहा था ना। ऐसा बात करते करते आ गया था। रुको, आ रहा हूँ। मलिक प्रीति के पास आने के लिए कोशिश कर रहा था, पर उसका कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। कितना भी कोशिश कर ले, वो वहां पे अटक गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई इसका पैर पकड़कर खींच रहा है। कोई मेरे पैर छू रहा है। क्या? हाँ, कोई जोर से मेरा पैर खींच रहा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। तुम सच बोल रहे हो ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ इधर मेरे शोल्डर पे 2 हाथ हैं। तुम्हें क्या हुआ? किसी ने मुझे जोर से मारा। Something is happening. मैं इतना आसान से नहीं छोड़ूंगा। मलिक उसको पकड़ा हुआ हाथ को छुड़वाने का कोशिश कर रहा है, पर उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी के बीच में उस रूम में एक छोटा सा स्पार्क जैसा आया। उस लाइट में दिखा हुआ सीन देखकर प्रीति शॉक हो गई। प्रीति, क्या हुआ? क्या कर रही हो? कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो? भूत, भूत। क्या? तुम्हारे पीछे भूत। क्या बोल रही हो? अभी फिर से लाइटिंग आया, फिर से गया। तभी मालिक ने एक आकार अपने तरफ बढ़ते हुए देखा। फिर से लाइट आया। धीरे धीरे लाइट्स आ रहा है और जा रहा है। धीरे धीरे लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। उस लाइटिंग में भूत ने अपने मुंह खोलते हुए दिखाई दिया, जैसे वो मलिक को खाने वाली है। उस सीन को देखकर मलिक का सांसें रुक गए। वो चीज को देखकर प्रीति ने जोर से चिल्लाया। इतना जोर से चिल्लाया कि बाहर सुशांत, राहुल और अनन्या भी डर गए। पर सुशांत थोड़ा हंस रहा था। उस भूत को देखकर मलिक का बोलती बंद हो गया।
प्रीति बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद पावर रूम के बाहर जो बल्ब जल रहा था वो ऑफ हो गया। उसे देखकर टास्क कंप्लीट हो गया। पर कोई बाहर नहीं आया। कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? कहीं दोनों। वो सुनते ही अनन्या टेंशन होने लगी। बिग बॉस, दोनों में से एक भी बाहर नहीं आया। बिग बॉस, पता नहीं क्या चल रहा है। आप अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। उस बातों को सुनते ही अनन्या और राहुल दोनों डोर ओपन करके अंदर भागने लगे। राहुल अनन्या अंदर जाने के नेक्स्ट सेकंड फिर से डोर लॉक हो गया। पावर रूम के लाइट्स फिर से ऑन ऑफ हो रहे थे। बाहर खड़ा हुआ सुशांत जोर जोर से हंस रहा था। पावर रूम में टास्क कंप्लीट होने के बाद भी मालिक और प्रीति बाहर नहीं आ रहे थे। राहुल और अनन्या क्या हुआ देखने के लिए पावर रूम के अंदर जाते हैं। वो अंदर जाने के तुरंत पावर रूम लॉक हो जाता है। बाहर सुशांत जोर जोर से हंसते हुए उधर से गायब हो जाता है। बाहर जो मैनेजमेंट टीम कैमरा एक्सेस के लिए ट्राई कर रहे थे फाइनली एक्सेस कर पाए हैं। सर, जॉन सर, क्या हुआ? सर, हमको कैमरा का एक्सेस मिल गया है सर। अब हम देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। वेरी गुड, दिखाओ अंदर सब कैसे हैं। कितना भी कैमरा चेक करें कोई दिख नहीं रहा था। सब कंटेस्टेंट्स किधर गायब हो गए? कहाँ हैं सभी? वही पता नहीं चल रहा है सर। ठीक उसी समय पावर हाउस के बाहर जल रही लाइट को देखकर, वो पावर रूम है ना, उसका कैमरा चेक करो। बिग बॉस का पावर रूम के कैमरा को चेक करने पर अनन्या और राहुल डरते हुए दरवाजा मार रहे थे। प्लीज हमें बचाओ, हम यहाँ नहीं मरना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। इस भूत ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? हमारा नहीं होने पर इतना सब हो गया। इधर सिर्फ 2 ही आदमी हैं। इसका मतलब बाकी सब किधर हैं? सर, वो सुशांत ही मार दिया होगा। मुझे भी वही लग रहा है। इसी के बीच में पावर हाउस के अंदर बहुत भयानक सा आवाज आने लगे। राहुल और अनन्या डरते हुए एक कॉर्नर में जाके बैठे। जब ये दोनों बहुत डर रहे थे, एक हाथ जैसा अनन्या पर आकर उससे पूरा पकड़ लिया था। ये सब देखकर राहुल डरते हुए दूसरी तरफ भागने लगा तो अचानक उसके पैर में कुछ लगने के कारण नीचे गिर गया। उसका सर नीचे लगने के वजह से राहुल का चेहरा पूरा खून से भर गया था। अनन्या को पकड़ा हुआ हाथ नहीं छोड़ने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। ठीक उसी समय, सर बताओ, आपने जो पूछा। बहुत टेंशन में हूँ, इरिटेट मत कर। और बताओ क्या लाया? सर, आप ही ने सुशांत के फैमिली को लाने के लिए बोला था। बहुत डिफिकल्टी से मैंने उसको लाया। वो कोई छोटा सा गांव में रह रहे थे सर, इसीलिए इतना लेट हुआ। वेरी गुड, बड़ा खुशखबरी बता दिया। किधर है वो? बाहर खड़े हैं सर। उनके साथ बहुत काम है, उनको अंदर लेके आओ। बिग बॉस के स्टाफ सुशांत के मदर, फादर और बहन को अंदर लेके आते हैं। वो अंदर आते ही उनके हाथ पैर बांध के उनके गले पे जॉन ने एक चाकू रखा। अभी एक कैमरा को इधर मोड़ो। मुझे मालूम है वो सुशांत कैमरा में पूरा देखेंगे। चुप, शोर मत करो, सब सवालों का समाधान मिलेगा। तुम्हें इतना सीन करने का जरूरत नहीं है। तुमको पता है कि तुम्हारा बेटा ने क्या किया। कैमरा इस तरफ मोड़ो। जॉन ऐसे बोलने पर कैमरा उनके तरफ मुड़ता है। सुशांत को कैमरा देखते हुए, सुशांत, हमने तुमको धोखा दिया, पर उससे बड़ा गलती तुमने किया है। जो हुआ सो हुआ, अभी सब रोक दो, नहीं तो यहाँ देखो, तुम्हारा बहन, माँ, बाप सब मेरे पास है। इनको भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। जॉन ऐसा बोलते ही पावर रूम का डोर खुलता है। उस रूम में लाइट्स भी ऑन हो गए थे। सब नॉर्मल हो गया था। तब तक राहुल और अनन्या को लग रहा था कि वो मर जाएंगे, पर अब सब ठीक हो गया है। थोड़ी देर बाद धीरे से बाहर आने लगे। जॉन हंसने लगा कि बिग बॉस उसका बात सुन रहा है। वेरी गुड सुशांत, अभी बिग बॉस के अंदर आने के लिए एक्सेस दो। मैं तुम्हारे फैमिली के साथ अंदर आ रहा हूँ। तुम्हारा फैमिली को वहीं छोड़कर राहुल और अनन्या को लेके जाऊंगा। कुछ देर के लिए तुम अकेले आओ, नहीं तो मैं किसी का लाइफ का गारंटी नहीं दे सकता। फिर से जॉन कुछ बात करने वाला था,
ऐसे बोलते ही बिग बॉस का दरवाजा खुलता है। वो डोर्स ओपन होते ही कुछ लोग अंदर आने का कोशिश करते हैं, पर वो सब गन से फायर हुआ बुलेट्स के वजह से सब के सब मर जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो बुलेट्स कहाँ से आए हैं। बताया ना, सिर्फ तुमको आना चाहिए। ओके ओके, सिर्फ मैं ही आऊंगा। बॉयज, अंदर आने का कोशिश भी मत करो। ऐसा बोल के उधर स्टाफ के कानों में कुछ बात कर रहा था। अगर वहां कुछ सही नहीं हुआ तो, अगर मुझे कुछ हुआ तो सुशांत के फैमिली को टुकड़े टुकड़े कर दो। जॉन धीरे से सुशांत के फैमिली को लेकर अंदर चलना शुरू करता है। अचानक जोर से हवा आता है और उधर पेड़ का फूल सुशांत के माता पिता चलते हुए रास्ते पर गिरे हैं। उसमें से एक फूल लेकर सुशांत के माँ ने अपने हाथ में रखा। ये फूल सुशांत को बहुत पसंद है। हर रोज शाम ये फूल मेरे लिए लाता था। ठीक है, चलते रहो। इतना तारीफ करना जरूरत नहीं है। आपने जैसे बोला वैसे ही राहुल और अनन्या रिलीज करूंगा, पर मेरे फैमिली को कुछ मत करो। तुम सब ने मिलकर मेरे फैमिली को धोखा दिया। तुम सब पर यकीन करके मैंने अपना तकलीफ को बताया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। ये सब भूल गए हो क्या? प्लीज मुझे भी बिग बॉस खेलने दो। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। ये प्राइज मनी मुझे बहुत यूज होगा, मुझे फेम भी मिलेगा। प्लीज मुझे कुछ मत करो। मेरा फैमिली को सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे ये बिग बॉस के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। जॉन फोन से एक कंटेस्टेंट्स को फोन करता है। हेलो, मैंने हेड मैनेजमेंट से बात किया है। वो बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो हमको ही हैंडल करने बोले। तो मुझे क्या करना है? क्या करना है? पीछे देखो। मान गए तो ठीक है, नहीं तो पता है ना क्या करना है। राइट जॉन, बिग बॉस के लिए सब तैयार कीजिए। हम 6 लोग आएंगे। सुशांत के घर के अंदर कदम भी नहीं रखेंगे। बोल के फोन कट कर दिया है। प्लीज फोन करने दो, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता देंगे। मुझे मार के तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? सब मिलके गेम खेलेंगे। हम भी वही कह रहे हैं। तुम्हारे जैसा कोई बाहर का आदमी आके गेम खेल के प्राइज मनी लेके जाएगा तो हम कैसे मान सकते हैं? मैनेजमेंट को पैसे देके आए हैं हम लोग। हम पागल हैं क्या? ऐसा कैसे होगा? तो फिर कॉमन पीपल को बुलाया ही क्यों? तुम लोग ही खेल सकते थे ना। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं वापस चले जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर मैं नहीं रहा तो मेरा फैमिली को कोई नहीं देखेगा। मेरा माँ पापा बहन सबका आधार मैं ही हूँ। वो तब बताना था जब हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। इसके साथ टाइम पास क्यों कर रही है? जल्दी अपना काम खत्म करके निकलते हैं। सुशांत रोता रहता है। सारे कंटेस्टेंट्स उसको राउंड अप करके पास आने लगता है। सबके हाथ में चाकू थे। अभी तुम लोग मुझे मार सकते हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस बिग बॉस को कब्रिस्तान बना डालूंगा। मुझे अभी अभी पता चला कि ये सब के पीछे तुम भी थे। सोचा था कि इन 6 को मार दिया तो काम खत्म हो जाएगा, पर तुमको भी मारना पड़ेगा। तुम मुझे मारने के पहले तुम्हारा फैमिली टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। एक बार चारों तरफ देखो। बिग बॉस हाउस के चारों ओर सब गन्स पकड़ के सुशांत के फैमिली को टारगेट करे हैं। ठीक है, मेरा फैमिली को कुछ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राहुल और प्रीति भी बाहर आएंगे। मेरे फैमिली को यहीं छोड़ दो। मुझे पता था। धीरे से राहुल और अनन्या पावर रूम से बाहर आए। जब उन दोनों ने जॉन को देखा, उनको यकीन आया कि ये नहीं मरा। राहुल, अनन्या, इस तरफ आ जाओ। मेरे पीछे आकर खड़े रहो। सुशांत, गेट तक तुम्हारा फैमिली मेरे साथ आएगा। अगर अभी मैंने तुम्हारा फैमिली को छोड़ दिया तो तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। हम पीछे जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए सुशांत के फैमिली के पीछे छुपकर राहुल और अनन्या को लेकर बिग बॉस के गेट तक गया। बताया कि उसका फैमिली को वो नहीं छोड़ेगा, पर सबके सामने उनको भी कार के अंदर बिठाकर चला गया। ये सब देखते हुए सुशांत हवा के आकार में बदलकर एक टॉर्नेडो की तरह बन जाता है।
जोर से चिल्लाते हुए जॉन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा करके पूरा बिग बॉस सेट को तोड़ देता है। भूत जैसा बदला हुआ सुशांत के साथ जॉन ने एक समझौता किया कि अगर वो सुशांत, राहुल और अनन्या को छोड़ दिया तो वो भी सुशांत के फैमिली को छोड़ देगा। राहुल और अनन्या को छोड़ना पसंद नहीं होने पर भी अपने फैमिली को बचाने के लिए जॉन को एक चांस देता है, पर जॉन सुशांत को धोखा देकर सुशांत के फैमिली को राहुल और अनन्या के साथ कार में ले जाता है। ये सब देखकर सुशांत को बहुत गुस्सा आता है। तब तक जॉन को कुछ नहीं करना चाहता था सुशांत, पर अभी राहुल और अनन्या के साथ जॉन को भी मारने के लिए फैसला किया। पूरा बिग बॉस सेट को तबाह करने के बाद एक टॉर्नेडो की तरह हवा में मिल गया। दूसरी तरफ राहुल और अनन्या के साथ सुशांत के फैमिली को लेकर जॉन कार में बहुत तेजी से जा रहा था। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उस स्पीड के वजह से कार में सब लोग बहुत डर रहे थे। भैया कहाँ ले जा रहे हो भैया? राहुल तुम बिल्कुल बात मत करो, एक मर्डर ठीक से नहीं कर पाए तुम। ये सब तुम लोग पर छोड़ के बहुत बड़ा गलती किया हूँ मैं। पता है इसमें कितना लॉस हुआ मेरा? अभी आप सबको बचाने के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ा। अब लग रहा है कि उधर ही छोड़ देना था तुम लोग। अगर आपने हमको उधर ही छोड़ दिया होता तो जरूर मरने से पहले हम आप ही का नाम देते। हमें बचा के आपने अच्छा काम किया। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये सुशांत कौन सा रूप में आएगा। उस बात में कोई टेंशन नहीं है। वो सुशांत बिग बॉस हाउस छोड़कर कहीं नहीं आ सकता है। ऑलरेडी एक तांत्रिक से बात करके रखा हूँ। अभी तक तो वो सुशांत को पकड़ लिया होगा। तो गाड़ी इतना तेज क्यों चला रहे हो? सुशांत को पकड़ा होकर के कॉल आने से पहले इस शहर छोड़ के चल जाना है हमें। अभी बिग बॉस रुक गया ना तो हेड कमिटी इस बात में क्या कहने वाली है? मैंने ऑलरेडी उनसे बात किया है। सभी लॉसेस अब तुम दोनों के साथ कवर करवाऊंगा। तुम दोनों के साथ कंटिन्यूअसली बिग बॉस भूत का एक्सपीरियंस शेयर करवा के हाईएस्ट टीआरपी लाऊंगा। प्रूफ के लिए उस पकड़ा हुआ भूत को भी दिखाऊंगा। वाह क्या आइडिया है सर, सुपर्ब सर। मुझे बाद में भी तारीफ कर सकती हो, पहले ये बताओ कि पीछे सुशांत का फैमिली सेफ है ना? वो सुनकर अनन्या पीछे मुड़कर देखती है। कार के डिक्की में सुशांत के पेरेंट्स हाथ पैर बांध के मुंह पर टेप के साथ पड़े हुए हैं। हिलते हुए शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। ठीक है सर, पर वो ज्यादा हिल रही है। ठीक है, इनके साथ अभी हमें कुछ काम नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। अभी तो गाड़ी रोकना रिस्क है, शहर पार करने के बाद देखते हैं। कौन बोला कि मैं अभी गाड़ी रोकूंगा? कार रनिंग में है, डिक्की ओपन करके उनको नीचे फेंक दो। सर अगर उनको कुछ हो गया तो? हुआ तो हुआ, हमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा परिवार है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। जो जैसा कहा हूँ वैसे करो। फेंको कहकर डिक्की खोलते हैं। राहुल अनन्या उन तीनों को एक के बाद एक को कार से फेंकने का फैसला किया। कार के स्पीड देखकर उन दोनों को लगा कि तीनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। जॉन भी उसी लिए उनको फेंकने के लिए बोला, पर सर क्या हुआ तुम दोनों को? एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो सकता? देखो कार को मैं अभी रोक नहीं सकता, जल्दी धक्का दे दो। वो नहीं, हमने धक्का दे दिया पर क्या? सर एक बार पीछे देखो। वो बात सुन के कार के मिरर में से पीछे देखा। उस मिरर में दिखने वाला सीन को देखकर जॉन चौंक गया। उस शॉक में कार थोड़ा मिसबैलेंस हुआ, पर 1 मिनट में ठीक हो गया। What the? जॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत के फैमिली को फुल स्पीड से जाने वाला कार से फेंक दिया। फिर भी वो कुछ देर हवा में थे। ऐसा थोड़ी देर हवा में उड़कर नीचे उतर गए और उनका हाथ पैर भी फ्री हो गए थे। सर आपने वो देखा? उधर क्या हो रहा है? सर एक बार पीछे जाकर देखे क्या? बीच में जॉन का फोन बजने लगा। हाँ बताओ श्रीनिवास, उधर काम खत्म हो गया? सुशांत को पकड़ लिया? मैं जब बोलता हूँ तभी उसे मेरे पास लेकर आओ, उसके साथ बहुत काम है। पर उस तरफ के बातें सुनने के बाद
जॉन को पसीना आने लगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? जॉन की कार में एसी होने पर भी वो पूरा पसीने से भीग गया था। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो तुरंत मुझे बताओ। क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन हो रहे हो? इतना ठंड में भी पसीना क्यों आ रहा है? सुशांत का आत्मा बिग बॉस में नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? तुमने सही सुना, तांत्रिक ने सुशांत को पकड़ने के लिए आया, पर उधर सुशांत का आत्मा नहीं था। तो अगर वो हमारे लिए आया तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जब जिंदा था तभी कुछ नहीं कर पाया, अभी क्या उखाड़ लेगा। डरने की जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, शांत रहो और थोड़ा एसी बढ़ाऊंगा, चिल करो। अगर हम टाउन छोड़कर चले जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जॉन का कार में एसी बढ़ाया। उस ठंडी हवा के वजह से कार का पूरा फ्रंट मिरर फॉग से भर गया था। तो जॉन ने वाइपर ऑन किया, पर वाइपर काम नहीं कर रहा था। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? फुल स्पीड में जा रहा था जॉन। उसका कार ब्रेक्स डालने की कोशिश किया, पर ब्रेक पेडल स्टक हो गया था। उसके वजह से जॉन का कार मिसबैलेंस होके उतने ही स्पीड में जाकर एक पेड़ को टकराया। एयर बैग्स के वजह से जॉन छोटी छोटी चोट से बाहर आया, पर अनन्या और राहुल को बहुत गहरी चोट आया। उन दोनों का सर खून से भरा हुआ था। उनका बॉडी पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जोर से चिल्लाते हुए वो दोनों मर गए। जॉन को बात समझ में आया। वो उधर से दौड़ने लगा, ऐसे पीछे देखते ही दौड़ रहा था। उन दोनों को मरा हुआ देखकर जॉन और तेजी से दौड़ने लगा। आगे जाते ही एक घना भयानक जंगल दिखने लगा। चारों तरफ पेड़ और फॉग से भरा हुआ था। वो जंगल बहुत ही डरावना था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जॉन भागता रहा। धीरे से जॉन थकने लगा। इसके बीच में उसको ऐसा लगा कि कोई इसका बगल से भाग रहा था। उस तरफ देखने पर वहां पे कोई नहीं था। पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। थके होने पर भी बिना रुके जॉन दौड़ता रहा, पर जॉन के पैर को एक लकड़ी लगकर वो सामने गिर जाता है। उसके वजह से जॉन के पैर को बहुत गहरी चोट लगता है। जॉन दौड़ नहीं पा रहा था। कोशिश करने पर भी वो धीरे से भागने लगा। अचानक से पूरा आकाश काला हो गया। पूरा जंगल अंधेरे से भर गया था। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हुआ। वो कोई साधारण बारिश नहीं था, बहुत तेज से गिर रहा था। जॉन अपना पूरा जिंदगी में कभी ऐसा बारिश नहीं देखा। ऑलरेडी डरा हुआ था जॉन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। ये सब देख के जॉन जोर से रोने लगा। अभी मुझसे नहीं हो पाएगा सुशांत, मुझे पता है कि सब तुम्हारा काम है। प्लीज मुझे जिंदा रहने दो, प्लीज मुझे कुछ मत करो। आसपास कोई दिख नहीं रहा था, पर आवाज सुनाई दे रहा था। मैंने तुम्हें ऑलरेडी चांस दे दिया है, उस चांस का तुम यूज नहीं किए। अभी तुमको मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे फैमिली को ही मारने का कोशिश किया ना, मुझे मारना काफी नहीं था। मुझे मालूम है कि उनको इंसाफ कैसे दिलाना है। जॉन बहुत थका हुआ था, फिर भी अपने आप को खींचते हुए चल रहा था। ऐसे जाते समय अचानक से एक बड़ा सा पेड़ जॉन के पैर पर आके गिरा। उतना वजन गिरने के कारण जॉन जोर से चिल्लाने लगा। उसको समझ में आया कि उसका टाइम खत्म हो गया। तभी सामने से सुशांत चलते हुए आ रहा था, पर जॉन हिल नहीं पा रहा था। मेरे जिंदगी मुझे जीने देता तो कितना अच्छा होता था। अभी देखो, सिर्फ मुझे मारने के कारण कितना लोग मर रहे हैं। मेरा बात सुनो, अभी भी एक चांस है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा फैमिली का देखभाल भी मैं कर लूंगा, तुम्हारा आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें यकीन करने के लिए पूछ रहे हो? जॉन और कुछ बोलने से पहले सुशांत जॉन के सर को पकड़कर अचानक से पीछे मोड़ दिया। ऐसा करते ही सुशांत को सुकून मिला। ऐसा हंसते हुए सुशांत हवा में मिल गया। ऐसा हवा में मिल जाने के बाद आकाश में एक लाइटिंग आकर एक स्टार आता है और गायब हो जाता है। सुशांत के फैमिली दूर से ये सब देखकर अपने आंसू रगड़कर
सिटी के तरफ चलने लगे।